All right. First of all, welcome all of you guys for this free webinar. आज के जो वेबिनार का हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि हम किस तरह से एज अ फ्रीलांसर अमेज़न के ऊपर काम कर सकते हैं। और हमारे जो वेबिनार के रूल्स इस तरह से हो गए कि ड्यूरिंग द वेबिनार अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप हैंड राइज के ऑप्शन है आपके पास जूम के अंदर, तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो आप जो है आफ्टर द वेबिनार भी पूछ सकते हैं, तो देन फिर आपने वेबिनार के एंड के अंदर हम क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन, प्रॉपर एक क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रखेंगे। तो आप जो है इन द एंड ऑफ वेबिनार आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं उसमें। और चैट सेक्शन जो है फिल वक्त यहाँ से क्लोज किया जाएगा। चैट सेक्शन पे जितने भी आपके मैसेजेस आएंगे उसे नहीं देखा जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा देन आप माइक अनम्यूट करके ही पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ डैट कि आज हमने ये चीज लर्निंग करनी है कि हम किस तरह से अपनी जो है इनकम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के। जितनी हिडन जो एक्सपेंस होते हैं वो भी हम देखेंगे, कौन कौन से सर्विसेज हम अमेज़न पे ऑफर कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले जी मैं आप सबके साथ अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी अवैस हामिद मेरा नाम है और मैं सीईओ एंड को फाउंडर हूँ ई कॉमिक का। और मैं ऑलमोस्ट 2017 से जो है अमेज़न की फील्ड के साथ काम कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग मैंने एज अ फ्रीलांसर ही काम किया था। देन मैंने जो है एज एन अमेज़न सेलर भी इन फ्यूचर बाद में काम करना स्टार्ट कर दिया था। अप्रॉक्सीमेटली 2019 में मैंने अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेबल की लॉन्च की थी। अभी जो है मैं पर्सनली प्राइवेट लेबल को भी मैनेज कर, और साथ साथ जो है अच्छा अभी आप जो है आप लोग माइक अपने म्यूट नहीं कर सकते। और कोई भी किसी का क्वेश्चन होगा तो आप हैंड राइज कर दीजिएगा तो आपका माइक अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दी जाएगी। ऑलराइट। तो 2029 में 2019 में सॉरी मैंने फिर अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेबल की उसे लॉन्च किया था। अभी जो मैं करंटली प्राइवेट लेबल भी कर रहा हूँ, साथ एफबीए होलसेल भी कर रहा हूँ और साथ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म भी डील कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो मोस्ट ऑफ आप कह लें कि जो मेरा जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस है वो लिस्टिंग प्रमोटर है। देन साथ साथ हम वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी मैं अपने कंपनी के बारे में बताता चलूँ जी। ई कॉमिक जो है वो ऑलरेडी 2015 से एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर काम कर रही थी, जिसके को फाउंडर जो है एक मैं हूँ अवैस हामिद, और देन मेरे साथ जो को फाउंडर है इसके वो सर हमाद है। तो सर हमाद ऑलरेडी 2013 से अमेज़न पे काम कर रहे थे, तो 2015 से हमने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया है ई कॉमिक का। और ई कॉमिक 2015 से अमेज़न के उन सेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था जो सेलर्स अपना बिजनेस करना चाह रहे थे अमेज़न पे, या फिर जो सेलर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे और वो अपने बिजनेस को मैनेज करवाना चाह रहे थे। तो 2019 के अंदर हमने ट्रेनिंग का लॉन्च किया। हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना स्टार्ट की। हमारे साथ ट्रेनिंग जो थी वो पेड ट्रेनिंग थी। और ट्रेनिंग देने का जो मेन पर्पस था हमारा वो ये था कि जब हमें अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत पड़ी या जब हमें अपने लिए किसी स्टाफ की जरूरत पड़ी, तो हमने ये चीज़ एनालिसिस की कि लोगों के पास नॉलेज होता है, लोगों ने ट्रेनिंग्स भी ली होती है, लोगों को लोग विलिंग भी होते हैं काम करने के लिए, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली जब उनसे काम करवाया जाता है तो वो उसमें जीरो होते हैं। तो 2019 में हमने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया था। और जब हमने ट्रेनिंग लॉन्च की थी तो हमारा जो मेन जो फोकस था वो इस चीज पे था कि हमने सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के दौरान ही इस काबिल कर देना है या उनको इतना सिखा देना है कि वो ट्रेनिंग के दौरान ही अपना पहला क्लाइंट खुद ढूंढ के लेके आ सकें। मतलब ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग ली, अब ट्रेनिंग लेने के बाद स्टूडेंट्स अब जो है वो इंटर्नशिप की तरफ मूव हो जाए, फिर वो पहले फ्री में जो है किसी के साथ 3 माह 6 माह लगाए और काम को सीखें। तो वो हमने सारा कवर जो था वो ट्रेनिंग के अंदर ही कर दिया। और देन स्टूडेंट्स को इतना किया गया, एबल किया गया कि स्टूडेंट ट्रेनिंग के दौरान अपने क्लाइंट्स जो है वो हैंड कर सकें, ट्रेनिंग के दौरान ही अपने क्लाइंट्स लेके आ सकें, ट्रेनिंग के दौरान ही वो अपने पहले टास्क कंप्लीट करके। और हम 100% मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इनकम भी ट्रेनिंग के दौरान ही स्टार्ट करना बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मिशन है वो यही है कि हम जो है एवरी पाकिस्तानी शुड बी अर्न एटलीस्ट $500। मतलब कम से कम जो है वो $500 जो है वो कमाना स्टार्ट कर दे
चाहे वो अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम उसको $500 पर मंथ जो है वो इनकम करनी चाहिए। तो एक बड़ी मजे की जर्नी होगी कि आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होगा अमेजोन के ऊपर, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है, अमेजोन क्या है, और हम ऑनलाइन किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चल सकूं। तो हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे कि अभी जो हमारा आज का वेबिनार है फ्रीलांसिंग के ऊपर, एक फ्रीलांसर जो है वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकता है, उसकी जर्नी में क्या क्या उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, या उसके जर्नी में उसको कहाँ से सक्सेस मिलेगा, कहाँ जाके, और वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर किस तरह से बन सकते हैं। तो उससे पहले भी हम अमेजोन की बात कर लेते हैं। हमने अमेजोन को ही क्यों चूज किया, आपको सबसे जो पहली चीज मैं आप लोगों को मेक श्योर करता चलूं कि अमेजोन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। तो हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं या चाहे आप लिस्टिंग प्रमोटर का काम करते हैं, तो आपको जो सिखाया जाएगा या आपको जो बताया जाएगा वो अमेजोन पे ही बताया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर मैं सिर्फ यूएसए की बात करूँ, अभी अमेजोन की टोटल 21 मार्केट प्लेसेस है जिसपे जो है अमेजोन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं है, आप पाकिस्तान से में रह के बाइंग नहीं कर सकते। अगर आप बाइंग करते भी आप तो आपको शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं उसमें। तो अभी जो 21 मार्केट प्लेसेस है, उस 21 मार्केट प्लेसेस में जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो यूएसए की है। तो अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो 86% मार्केट प्लेस है वो सिर्फ अमेजोन ने कवर की हुई है, और बाकी की 14% जो मार्केट प्लेस लगा ले वो बाकी प्लेटफॉर्म के पास जाती है। ईबे हो गया, एक्से हो गया, वॉलमार्ट हो गया, और सैम्स क्लब हो गया, जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के हैं, लेकिन 86% मार्केट को सिर्फ अमेजोन ने कवर किया है। तो आप जब भी अपनी सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप अमेजोन पे करेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अमेजोन पे डील कर सकते हैं। आप इसके अलावा अगर किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ मूव होना चाहो, जैसे एक्से हो गया या वॉलमार्ट हो गया या ईबे हो गया, तो आप मूव हो सकते हो। जस्ट उनके इंटरफेसेस चेंज होते हैं, बैकएंड पे जो उनकी टर्म एंड कंडीशन या पॉलिसीज जो होती है वो सबकी सेम ही होती है। तो आपको अमेजोन पे इसलिए काम सिखाया जाता है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि एक तो सबसे आपको सबसे ज्यादा नॉलेज यहाँ से गेन हो जाएगा, और सबसे ज्यादा कंपटीशन भी जो है अमेजोन पे आपको मिलेगा। और बहुत ही रेयर चांस होते हैं, अगर मैं बी ऑनेस्टली अपनी बात करूं तो मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे अमेजोन से किसी और प्लेटफॉर्म पे मूव होना चाहिए। यहाँ पे इतना काम है कि अगर जैसे भी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी मेरे पास 26 पार्टिसिपेंट्स अभी आ चुके हैं, टोटल 30 पार्टिसिपेंट हमने लोग किए थे। तो अभी आप लोग भी अगर आके एज अ फ्रीलांसर अपने अमेजोन के ऊपर सर्विसेज ऑफर करते हैं तो ये काम कभी भी कम नहीं होगा, इसका स्कोप डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। तो अब अमेजोन के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अमेजोन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। और ई कॉमर्स की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताता चलूं कि ई कॉमर्स और कॉमर्स के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि भाई अगर आप फिजिकल जो मार्केट का विजिट करते हैं और वहां पे जाके आप जो है कोई प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं, तो आप जस्ट शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको जो भी होता है उससे पेमेंट करते हैं और उससे प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, और आप इजीली देख लेते हैं कि आप जितने पैसे पे कर रहे हैं उतने की वो प्रोडक्ट है या नहीं है, या उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है या नहीं है। ई कॉमर्स में क्या होता है, सेम एडिटिस कि आपने सेम शॉपिंग ही करनी होती है, लेकिन आप किसी फिजिकल स्टोर पे नहीं जाते हैं, आप ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में दराज है तो दराज पे आप जाते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और आप वहां से पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। तो मतलब जो चीज आप अगर फिजिकली स्टोर पे परचेज करने जाते हो दैट इज कॉमर्स, और जब वही चीज आप ऑनलाइन परचेज करने जाते हो तो वो ई कॉमर्स में आ जाता है। अब बहुत ज्यादा जो लोग हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, वो अपने आप को ई कॉमर्स की तरफ लेके जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो एक ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाहौर के अंदर बैठा हूँ, लाहौर में बैठ के मैं भी आप लोगों को ये वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, तो लाहौर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक शॉप है तो उस शॉप को कस्टमर सिर्फ वही मिलेगा जो उसके नजदीक होगा, एरिया के नजदीक होगा। मे बी वो पूरे लाहौर को कवर कर रहा हो, अगर मे बी वो बहुत अच्छा ब्रांड है तो लोग दूर से भी उसके पास आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि लाहौर में परचेजिंग करने के लिए एक बंदा स्पेशली इस्लामाबाद से या कराची से आ गया।
तो ई कॉमर्स जो है वो एक सेलर को जो है वो एबल कर देती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को इस बाउंड्री से बाहर भी सेल कर सकता है, लाहौर से बाहर भी सेल कर सकता है, पूरे पाकिस्तान में सेल कर सकता है। और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज आती है बायर्स के लिए, मतलब जो हम परचेज करते हैं प्रोडक्ट जाके अमेजोन पे या वॉलमार्ट पे या हम दराज पे जब जाके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाती है। जैसे हम एक बाजार में जाते थे तो हम वहाँ पे मार्केट में जाके हम विजिट करते थे सारी मार्केट पे कि हमें सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमारे लिए कंपैरिजन करना ऑनलाइन परचेजिंग करने में आसान हो जाता है। तो दैट इज द मेन रीजन कि बहुत ज्यादा जितने भी प्लेटफॉर्म हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं वो इस रीजन से अपने आप को ऑनलाइन कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे जो है बहुत ज्यादा सेलर्स अपने आप को ऑनलाइन लेके जाते हैं, चाहे वो दराज हो चाहे वो अमेजोन हो। तो इन ऑनलाइन के बिजनेसेस के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल आती है एज अ फ्रीलांसर कि जब हमने अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी। तो अभी क्योंकि हम अमेजोन की बात करेंगे तो अमेजोन पे बेसिकली 3 तरह से बिजनेस किया जा सकता है। अभी हम जस्ट पहले बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम ये चीज मेक श्योर करेंगे कि भाई हम एज अ फ्रीलांसर इन बिजनेसेस के अंदर अपना क्या रोल दे सकते हैं और हमारे एज अ फ्रीलांसर काम करने से जो सेलर हैं या जो उस बिजनेस का ओनर है उसे क्या फायदा हो सकता है, इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अमेजोन पे 3 तरह से बिजनेस होता है। एक अमेजोन प्राइवेट लेबल है, इसका नाम रखा गया है प्राइवेट लेबल। हम क्या कहते हैं प्राइवेट लेबल? कि आपके पास कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है, मतलब एक सेलर है उसकी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि वाटर बोतल। अब जो वाटर बोतल प्रोडक्ट है, चाहे वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या चाहे वो चाइना से मंगवा रहे हैं या चाहे वो पाकिस्तान में किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर अपना लेबल लगा के या अपना नाम लिख के अपने ब्रांड से वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा है। तो जब वो खुद का ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा होता है तो उस बिजनेस मॉडल को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। प्राइवेट लेबल वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल है अमेजोन पे। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना भी चाह रहा है यूएसए के अंदर, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीपल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अगर कोई यूएसए के अंदर अपना प्राइवेट लेवल बिजनेस स्टार्ट करना भी चाह रहा है तो हम उसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है $15,000 से $25,000 तक की बताते हैं। इससे ज्यादा भी लग सकती है और इससे कम भी लग सकती है, डिपेंड करता है कि उसका मार्केट में जो है कंपेटिटर्स कौन है, मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और उसका ब्रांड कितनी जल्दी अप जा रहा है। सेकेंड नंबर पे आते हैं जी, अमेजोन पे जो है बिजनेस मॉडल जो है वो है एफबीए होलसेल। कि आप जो है एक सेलर जो है वो क्या करता है कि वो कहता है कि यार मैं इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता कि मैं $15,000 लगाऊं और $25,000 लगाऊं, फिर मैं वेट करूं तो फिर मुझे उसकी इनकम आना स्टार्ट हो। वो क्या करते हैं कि जो बने बनाए ब्रांड्स होते हैं मार्केट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड्स आप कह लें, जैसे हाइड एक ब्रांड है, पहले एक ब्रांड है, कोको कोला इज आल्सो ब्रांड। तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस ब्रांड से जाके अप्रूवल लेता हूँ, मतलब उनसे फ्रेंचाइज लेता हूँ या उनसे जो है मैं परमिशन लेता हूँ कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ। तो अब जैसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल ब्रांड मुझे परमिशन दे देता है कि हाँ भैया आप मेरी प्रोडक्ट जो है वो आप सेल कर सकते हो, तो अब मैंने ब्रांड से कम प्राइस में ली, मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और मैंने उसे आगे जो है सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो है इन्वेस्टर या जो सेलर होता है उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। मतलब अगर हम किसी को एफबीए होलसेल के लिए जब हम उसे बताते हैं तो हम उसे कहते हैं कि भाई आपको 2,000 से $6,000 तक के अंदर अगर आपका एफबीओ होलसेल का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मार्केटिंग कॉस्ट तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है, क्योंकि मार्केटिंग सारी तो ब्रांड खुद कर रहा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर हायर से उनसे जो है परमिशन ले ली है या आपने उनकी फ्रेंचाइज ले ली है तो आपको हायर की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हायर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद कर रहा होता है और आप जस्ट उनकी प्रोडक्ट पे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर रहे हो। तीसरा बिजनेस है ऑनलाइन आर्बिट्राज है। इसके अलावा एक और बिजनेस होता था ड्रॉप शिपिंग का भी होता था, जो भी पाकिस्तान में जो है नहीं हो रहा। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि भाई हम एक चीज देखते हैं, अब इसमें हमें किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, जस्ट हम एक इन्वेंट्री उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा भाई हमें प्रोडक्ट जो है यूएसए के अंदर अगर हम सेल कर रहे हैं तो यूएसए में हमें एक प्रोडक्ट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी हुई है या किसी शॉप पे पड़ी हुई है और वहां पे हमें कम प्राइस में मिल रही है और अमेजोन पे वही प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा प्राइस पे सेल हो रही है। फॉर एग्जांपल
कि वो प्रोडक्ट हमें $5 की मिल रही थी, लेकिन अमेजोन के ऊपर जो है वो $12 की सेल हो रही। तो हमने देखा अमेजोन की सारी फीसेस भी कवर होने के बाद हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो हम वहां से प्रोडक्ट उठा के अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस से हम वो प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 3 मेजर्स जो है बिजनेसेस हैं जो अभी अमेजोन पे चल रहे हैं। और एज अ फ्रीलांसर, जब हम एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा सर्विसेज जो है वो प्राइवेट लेबल वालों को चाहिए होती है। सेकंड नंबर पे हम हमारी सर्विसेज जो चाहिए होती है वो एफबीए होलसेल वालों को चाहिए होती है। एंड थर्ड एंड लास्ट नंबर पे हमारी जो सबसे कम सर्विसेज चाहिए होती है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज वालों को चाहिए होती है। अगर मैं जैसे एज हम फ्रीलांसर पे काम एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं अमेजोन पे, तो एज अ फ्रीलांसर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो प्रोडक्ट के जो ग्राफिक्स बनते हैं आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, सीबीसी बनती है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप एक कंटेंट राइटर है देन भी आप अपनी सर्विसेज जो है वो क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। आप अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट है तो आप उसके अकाउंट्स को मैनेजमेंट के लिए जो है उसके साथ काम कर सकते हो। अगर आप एक लिस्टिंग प्रमोटर हो देन आप उसकी लिस्टिंग की रैंकिंग के ऊपर काम कर सकते हो। तो एज अ फ्रीलांसर काम करने के मल्टीपल वे है, लेकिन यहाँ पे जो मेन हमारे भी फोकस पॉइंट होंगे वो लिस्टिंग प्रमोटर का होगा कि एज अ लिस्टिंग प्रमोटर हम मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज कैसे ऑफर करेंगे, क्लाइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, उन क्लाइंट्स को हमारी जरूरत क्यों होगी, और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी, तो इन सभी स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स कैसे मिल जाएंगे। और सेकंड नंबर पे होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। अब वर्चुअल असिस्टेंट को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट का मार्केट में स्कोप क्या है, क्यों जरूरत आई वर्चुअल असिस्टेंट की, और वर्चुअल असिस्टेंट को काम कैसे मिलता है, और दोनों की अर्निंग कितनी हो जाती है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा आज स्टडी करेंगे। अच्छा, अब अमेजोन पे 3 तरह के बिजनेस हो गए भाई, प्राइवेट लेबल हो गया, एफबीए होलसेल हो गया एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया। इनका डिफरेंस अमेजोन की वेबसाइट पे किस तरह से देखते हैं वो भी हम आगे इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, अब अमेजोन पे 2 तरह से बिजनेस होता है। 3 तरीके से तो बिजनेस हो गया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑन अमेजोन, लेकिन अमेजोन पे 2 तरह से बिजनेस कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि अमेजोन तो पाकिस्तान के अंदर सेलिंग नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान से लोग जो है वो किसी और कंट्री के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए के अंदर अपना बिजनेस स्टैंड करना है, चाहे मैंने प्राइवेट लेवल करना है या होलसेल करना है या ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है। तो यूएसए में बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं रिक्वायरमेंट्स बताऊं तो मुझे वहां पे एक फिजिकल स्पेस चाहिए कि भाई जहां पे मैं अपना स्टॉक ला के रख सकूं, तो जब भी मुझे ऑर्डर आए और देन ऑर्डर आप वहां से डिलीवर हो। अब जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर मैंने वेयर हाउस का इंतजाम कर भी लिया है और मैंने अपना स्टॉक वहां पे रख भी लिया है, तो मुझे वहां पे अपने एम्प्लॉयज भी हायर करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे ताकि वो सारे स्टॉक को मेंटेन रखे, सारे स्टॉक को जो है मैनेज कर सकें कि कितनी इन्वेंट्री आई है, कितनी इन्वेंट्री जा रही है, कितने ऑर्डर ऑन टाइम डिलीवर हो गए हैं, कौन सी प्रोडक्ट कम हो गई है, कौन सी प्रोडक्ट मजीद मंगवाने वाली है। तो अब वो स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा, सैलरी बेसिस पे डेफिनेटली स्टाफ होता है। और बाकी जितनी भी आप कह लेंगे जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है, शिपिंग कंपनी कौन सी होगी, ये सब चीजें। तो अब मैं एज अ मतलब जब मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अमेजोन पर, मैं इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई मैं एक वेयर हाउस बनाऊं अपना और मैं उसके अंदर स्टाफ को हायर करूं, वो मेरी प्रोडक्ट को पैक एंड शिप भी करे। तो यहाँ पे अमेजोन फर्स्ट ऑप्शन मुझे देता है एफबीए। एफबीए इज इक्वल टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसके एब्रिविएशन कंप्लीट ये बनते हैं कि अगर मेरे पास वेयर हाउस नहीं है, अगर मेरे पास एम्प्लॉयज नहीं है या मेरे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो अमेजोन एक सेलर को परमिशन देता है कि भाई आप अपनी इन्वेंट्री उठा के हमारे वेयर हाउस के अंदर भेज दें। जैसे हमारे वेयर हाउस के अंदर आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी या आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी, तो देन हम यहाँ से जब भी आपके ऑर्डर्स आएंगे तो हम आपकी प्रोडक्ट को पैक एंड शिप कस्टमर को खुद ही कर दिया करेंगे, आपको इस सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 तरह से बिजनेस होता है, एक एफबीए है, दूसरा एफबीएम है। एफबीएम के अंदर क्या होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एक सेलर अपना वेयर हाउस बनाता है, अपना स्टाफ रखता है, खुद पैक एंड शिप कर रहा होता है, तो वो सारी सरदर्द अगर वो खुद ले सकते हैं तो वो अमेजोन पे एफबीएम कर सकते हैं। और अगर वो अमेजोन के थ्रू ही डिलीवरी देना चाह रहा है तो देन वो एफबीए कर सकता है। अब दोनों में से जो ज्यादा रिकमेंडेड होता है एक सेलर के लिए वो एफबीए होता है। तो दैट्स द मेन रीजन कि अगर हम ये एफबीए होलसेल अगर लिखा हुआ है बिजनेस मॉडल के साथ, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होगी और अमेजोन उस प्रोडक्ट को खुद जो है वो सेंड करेगा। और जो है प्राइवेट लेबल डेफिनेटली एफबीए में ही होता है। और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अलावा जो एक थर्ड बिजनेस मॉडल था, फोर्थ बिजनेस मॉडल था ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग में लोग एफबीएम करते थे और अब उसके अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा
अनएथिकल वे से काम किया गया है पाकिस्तान के अंदर। दैट्स द मेन रीजन कि ड्रॉप शिपिंग को भी इस लिस्ट से भी निकालना पड़ा। अभी हम खुद भी ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड नहीं करते। अब आते हैं जी हम अपने पॉइंट्स पे। एज अ फ्रीलांसर जब हम मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो एज अ फ्रीलांसर जो जब हम एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करते हैं या हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं, तो सबसे पहली चीज है तो कि हम इन दोनों के अंदर देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। एक लिस्टिंग प्रमोटर, आप में से कौन लोग लिस्टिंग प्रमोटर बनेंगे और कौन लोग वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे, तो इंशाल्लाह इतना इसे डिस्क्राइब किया जाएगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग इस वक्त कौन सी स्टेज पे हो और कौन सी फील्ड के अंदर आपको जो है वो काम करना चाहिए। यहां से पहले हम जी मूव कर जाते हैं एनदर स्लाइड्स में। शेयरिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब Amazon की मल्टीपल मार्केट प्लेसेस है। जैसे मैंने आपको बताया है कि Amazon यूएसए में भी है, Amazon यूके में भी है, Amazon जो है जर्मनी में भी अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो अब हर मार्केट प्लेस की एक जो है अपनी डोमेन होती है। अगर मैंने यहाँ पे amazon.com सर्च किया है, तो amazon.com इट्स मीन दैट कि ये यूएसए की वेबसाइट है। और अगर मैं न्यू टैब के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ amazon.co.uk, तो यहाँ पे जो मेरे पास वेबसाइट ओपन होगी ये यूके की होगी। तो हर कंट्री के लिहाज से अमेजोन ने अपने डिफरेंट जो है पेजेस डिजाइन किए गए हैं, अपनी वेबसाइट डिजाइन की है जस्ट फॉर डैट के अगर एक ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है तो वो सेम वही ट्रेंड यूएसए के अंदर नहीं चल सकता। तो हर वेबसाइट जो है उस ट्रेंडिंग के हिसाब से डिजाइन होती है। तो जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे एज अ लिस्टिंग प्रमोटर, तो बहुत ज्यादा लिस्टिंग प्रमोटर जो है वो इस चीज के अंदर मिस्टेक कर जाते हैं कि उनके क्लाइंट्स की प्रोडक्ट यूके की होती है लेकिन ढूंढ amazon.com पे रही होती है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करने के जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है। और सेकेंडली, अब यहाँ पे आ रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट शो हो रही है जो डिलीवर पाकिस्तान के अंदर डिलीवर हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर शिपिंग बहुत ज्यादा हाई पड़ती है। तो मैं यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान के बजाय मैं यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से आप मैन्युअली भी इसे कर सकते हैं। और मैं यहाँ क्योंकि जिप कोड लगा देता हूँ 10001, ये न्यूयॉर्क का जिप कोड है। जिप कोड किस तरह से फाइंड करने हैं आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, किसी भी कंट्रीज के जिप कोड, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गए डिलीवर टू न्यूयॉर्क। अब ये अमेजोन की वेबसाइट ऐसे शो हो रही है जैसे न्यूयॉर्क के लोगों को शो हो रही होती है। अब सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे अमेजोन लिस्टिंग प्रमोटर को, और देन वी कैन मूव ऑन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट एज। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले लिस्टिंग प्रमोटर को देखते हैं, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए लिस्टिंग प्रमोटर ईजी है। देन फिर हम वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जाएंगे, और देन उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट ईजी है या लिस्टिंग प्रमोटर ईजी है और आपको कौन सी फील्ड के अंदर आना चाहिए। तो बैक टू द स्लाइड्स, स्लाइड्स पे वापस आते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है कि एक एफबीए किस तरह से जो है वर्किंग करता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने हैंड राइज कर सकते हैं, और अगर नहीं है, अगर है भी है तो वो चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और आपको जो है अपना माइक जो है अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दी जाएगी। नहीं, ड्रॉप शिपिंग के बारे में हम नहीं बताएंगे। ड्रॉप शिपिंग अभी हम रिकमेंड खुद भी नहीं करते हैं, और ना हम खुद भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग करने का मतलब है कि भाई आप जो है अपना अकाउंट विद इन सेकेंड, मतलब अगर अमेजोन उस पर बहुत जल्दी एक्शन लेता है और अकाउंट सस्पेंड कर देता है, तो दैट्स द मेन रीजन कि अभी हम ड्रॉप शिपिंग ना करवा रहे हैं, ना ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया हुआ है काम। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं एज अ लिस्टिंग प्रमोटर। अब इस बात से हम देखते हैं कि भाई अगर हम अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं एज अ लिस्टिंग प्रमोटर, तो हमारी सर्विसेज एक सेलर को क्यों चाहिए होती है। तो पहले ये क्यों वाला वर्ड जो है इसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेलर प्राइवेट लेबल कर रहा है और वो अपनी प्रोडक्ट को एफबीए कर रहा है, ठीक है, एक बार सेलर ने प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया है और एफबीए कर रहा है, इट्स मीन दैट कि भाई आप अपने माइंड के अंदर अज्यूम कर लो कि भाई कम से कम भी उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो $10,000 से ऊपर की ही की है, $10,000 से नीचे की इन्वेस्टमेंट नहीं।
अब उस बंदे ने जो बंदा प्राइवेट लेवल कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर ली प्राइवेट लेवल पे, तो मैंने अपनी प्रोडक्ट को यहाँ से अपनी इन्वेंट्री जितनी भी थी 200 पीस थे, 1000 पीस थे, 500 पीस थे, मैंने अपनी जो इन्वेंट्री थी वो यहाँ से बेच दी मैंने अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर। अब जैसे ही अमेजोन के वेयर हाउस पे यहाँ से गई, मेरा जितना भी कॉस्ट जो भी थी, मतलब शिपिंग कॉस्ट जो आई यहाँ से पाकिस्तान से यूएस भेजने में, और वहां पे जब अमेजोन को वो प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी तो अमेजोन वो प्रोडक्ट रिसीव करके अपने पास वेयर हाउस के अंदर रख लेगा। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आके ऑर्डर करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, एक कस्टमर ने आके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो अमेजोन ने मेरी प्रोडक्ट पिक की, और पिक करने के बाद उसको डिलीवर कर दिया। और जैसे ही एक डिलीवर हुई प्रोडक्ट, जी, अच्छा, जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होगी, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रिफंड करना चाह रहा है कस्टमर, तो वो रिफंड्स भी अमेजोन खुद ही डील करेगा। यहाँ पे सेलर को कुछ भी नहीं ऐसा देखना पड़ेगा, सेलर को सिर्फ यही चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि उसकी इन्वेंट्री वहां पे है या नहीं। अब मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि क्या मैं दुनिया के अंदर एक ही बंदा हूँ जो अपनी एक प्रोडक्ट सेल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर बॉटल सेल कर, तो क्या मैं दुनिया के अंदर एक ऐसे सेलर हूँ जो सिर्फ वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं, कि मेरे अलावा और भी लोग हो सकते हैं जो वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं? जी, जिसके भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हैंड राइज जिसने किया था, क्या क्वेश्चन था आपका? सर मैंने बोला सर हम लोग अभी न्यू स्टूडेंट है, हम लोग क्या कर सकते हैं सर? किसमें क्या कर सकते हैं? आप स्टूडेंट हैं? सर मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, फुल अभी आज आपका वीडियो देख रहा हूँ सर। सर अभी ऑलराइट, मैं फिक्र नहीं, अभी अभी तक अगर आपको कोई, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप बता दें। बाकी इंशाल्लाह बाकी वेबिनार के अंदर आपको मेक श्योर किया जाएगा कि आपको समझ आ जाए कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है जी, सर, मेहरबानी। ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो था मेरी साइड से वो ये था कि क्या दुनिया के अंदर मैं एक अकेला सेलर हूँ जो वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं, या मेरे अलावा और भी सेलर हो सकते हैं मार्केट के अंदर? क्या लगता है आपको? सर हो सकती है सर। हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? बहुत सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हम आते हैं, जिस स्लाइड को मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा वेबसाइट की तरफ, जो हमने वेबसाइट ओपन की थी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई मैं वाटर बॉटल सेल कर रहा था। यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल को सर्च कर दिया। अब यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट शो हो रही है, और अगर मैं यहाँ पे पहले पेज पे अगर चेक करूँ तो मुझे सबसे एक्सपेंसिव, अगर मैं सिर्फ मिनिमम प्राइस पे कंपैरिजन करने जाऊँ अगर मार्केट के अंदर, कि मुझे मिनिमम प्राइस पे कोई प्रोडक्ट मिल जाए, तो यहाँ पे जो सबसे कम पहली लैंड में वो $9 है, और सबसे ज्यादा कॉस्टली $34 है। और देन आगे चलते हैं कि $9 से कम या 34 से ज्यादा का लिए ऑप्शन पे मुझे मिल जाए, तो यहाँ पे पहले पेज के ऊपर ही इतने ज्यादा कलर्स होंगे, इतनी ज्यादा प्राइसिंग ऑप्शंस होंगी कि एज अ बायर, फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेजोन पे वाटर बोतल परचेज करने आया हूँ, तो पहले पेज पे इतनी ज्यादा ऑप्शंस मुझे नजर आ जाएगी कि मे बी एज अ बायर मुझे दूसरे पेज के ऊपर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अब यहाँ पे मिनिमम प्राइस जो मुझे मिल गई है वो $5.99 है, और मैक्सिमम प्राइस जो मुझे मिली है वो $34 है। सपोज करें कि मैं एक डेट किस्म का बायर हूँ, और मैं अब चाह रहा हूँ कि मुझे इससे भी कम प्राइस में मिल जाए, या इससे अच्छे डिजाइन में मुझे मिल जाए। अब ये है तो कम प्राइस में, लेकिन इसका कलर या इसका डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया, यहाँ पे मुझे मजीद जो है 55 प्रोडक्ट्स होती है एक पेज के ऊपर जो शो हो रही होती है, तो यहाँ पे भी इतनी ज्यादा ऑप्शंस है कि एज अ बायर मे भी मुझे इससे नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गूगल के ऊपर भी कुछ सर्च करते हैं, तो नीचे 10 पेजेस ओपन होते हैं, और एज अ, मतलब जो ह्यूमन नेचर है कि हम भाई पहले पेज पे या दूसरे पेज पे या हार्डली तीसरे पेज पे चले जाते हैं, इसके अलावा हम 10वें पेज तक कभी नहीं गए। तो कुछ स्टूडेंट्स हो गए जो अपनी लाइफ में कभी ना कभी 10वें पेज तक गए होंगे, लेकिन सब नहीं जाते। तो यहाँ पे देखें अमेजोन के ऊपर फर्स्ट 1 2 3 इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट 7 के ऊपर मुझे क्लिक नहीं कर सकता। अगर 7 पेज पे जाना है तो 1 बाय 1 मुझे सब पेजेस पे जाना होगा। तो अब मुझे थोड़ा सा ये चीज बताइएगा कि एक मैंने नई सेलिंग स्टार्ट की है अमेजोन पे, और मैं वाटर बोतल सेल कर रहा हूँ, और जब मैंने अपनी प्रोडक्ट को लाइव किया है तो अमेजोन मुझे पहले पेज पे रखेगा कि एंड वाले पेज पे रखेगा?
एंड वाले में सर। एंड वाले पेज पे रखेगा। अब यहाँ पे अगर मैं एंड वाले पेज पे रहूंगा तो क्या मुझे फायदा होगा इसका? मुझे फायदा सर ऑर्डर, कोई इम्कान नहीं है सर। कोई इम्कान नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह तआला को 6 महीने साल में मुझे भी एक आधा ऑर्डर आ ही जाए, लेकिन अगर मुझे अच्छे ऑर्डर चाहिए तो देन मुझे पहले 3 पेजेस पे आना चाहिए, ऐसे ही है। जी सर। ऑलराइट, अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट हमें एक नजर आ रही है, इसे हम अमेजोन की लैंग्वेज के अंदर हम इसे लिस्टिंग बोलते हैं कि भाई ये अमेजोन की लिस्टिंग है, ये दूसरी लिस्टिंग है, ये तीसरी लिस्टिंग है। और ये लिस्टिंग पहले पेज पे क्यों आती है? अब यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, इनकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इनकी पर डे सेल कितनी जा रही है, इनके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज क्या है। तो मल्टीपल चीजें देख के उस प्रोडक्ट का BSR डिसाइड होता है। BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक, कि हर प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक रैंक दिया गया है, जिस रैंक की वजह से प्रोडक्ट जो है वो पहले पेज पे। ऑलराइट, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो then, चलते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, जिस फैक्ट्स के ऊपर जाके जी मोहम्मद अली, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे पूछना था कि मुझे ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि अमेज़न में अगर मैं यहाँ पे यूएसए में अगर अपने स्टॉक अपना भेज रहा हूँ, तो वो मतलब मैं कैसे भेजूंगा कि यहाँ से मतलब मैं फिजिकली जाके कोई परचेज करके वहां पे भेजूंगा या क्या उसका ऑनलाइन प्रोसेस होगा? नहीं, जो एक सेलर जो है वो जब अपनी प्रोडक्ट यहाँ से अमेजोन पे बेचता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इस तरह से होता है कि ये भी फ्रीलांसिंग से हटके क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि नॉलेज है तो इसमें मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे कोई इन्वेंट्री सेंड करनी होती है यहाँ से, तो हम पहले अमेजोन पे जाके लेबल बना लेते हैं कि हम आपको जो है इतनी इन्वेंट्री सेंड करेंगे, उसका बॉक्स की डायमेंशन ये होगी, उसका वेट ये होगा और उसके अंदर इतने यूनिट्स होंगे। तो अमेजोन एक लेबल हमें दे देता है। हम अपनी इन्वेंट्री जो होती है जहाँ पे भी, अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना में, तो हम वो चाइना में पैक करवा देते हैं, अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में पैक करते हैं, और उसके ऊपर वो लेबल लगा के हम यहाँ से किसी भी शिपिंग कंपनी के थ्रू हम उसे यहाँ से डिलीवर कर देते हैं, और वो लेबल के थ्रू वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाती है। फिर अमेजोन आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और मतलब ये लेबल में होता है असल। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम में एक देख रहा था, वो बशर जे कोटो एक बंदा है, वो अमेरिका में, वो भी सिखाता है ये फ्रीलांसिंग अमेजोन पे ना। तो वो अली बाबा से चीजें परचेज करके अमेजोन में बेचता है विदाउट एनी फिजिकल हसल। तो हाँ, तो मतलब वो ऑनलाइन ही अली बाबा से स्टॉक खरीद के वहीं से अमेजोन में शिफ्ट कर देता है। तो उसमें मुझे कंफ्यूजन है कि ये हाउ इट वो इज फिर पॉसिबल। लेबल देना होता है ना उस डिस्ट्रीब्यूटर को कि यार ये लेबल लगा के आपने शिपिंग कर। वो डिस्ट्रीब्यूटर हमें अमेजोन में मिलता है? वो अली बाबा से मिलता है ना, जो अली बाबा का होता है। ठीक है। मतलब मैं अली बाबा से अगर जो जिस डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक खरीद रहा हूँ उसी में कह दूं कि आपने ये लेबल लगा देना है। जी जी, उससे कह देंगे। ये पूरा आउट ऑफ हमारा हो जाएगा, वेबिनार के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह से एंड पे हम डिस्कस करते हैं। अभी हम ठीक वापस होगा। आते हैं लिस्टिंग प्रोमोटर की तरफ। अभी तक ओके। जितना हो रहा है इसके हवाले से भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ओके जी, राइट। अच्छा, अब इसे हम कहते हैं लिस्टिंग। यहाँ पे पहले पेज पे अगर मैं आना चाह रहा हूँ, अगर मैं वाटर बॉटल मार्केट में सेल कर रहा हूँ और मैं पहले पेज पे आना चाह रहा हूँ, पहले पेज पे आने के लिए अमेजोन की बहुत ज्यादा कंडीशंस है। अब जैसे BSR की मैंने बात की थी, अगर मैं इस लिस्टिंग की डिटेल के अंदर जाता हूँ और लिस्टिंग की डिटेल को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, जैसे कीवर्ड्स हैं, ग्राफिक्स एरिया है, उसके वेरिएंट कार्ड है कि किस किस कलर के अंदर अवेलेबल है, उसके यहाँ पे बताया गया है कि कितना इसके अंदर मतलब पानी आ सकता है या इसका वेट क्या है, डिस्क्रिप्शन इसकी आ गई है, रिव्यूज भी इसके आ गए हैं। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाता हूँ तो ये इसका मजीद डिटेल आ गई, तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है बेस्ट सेलर रैंक। तो इसका बेस्ट का रैंक है यहाँ पे 15 सेलर रैंक का मतलब है कि ये पहले पेज के ऊपर इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसका बेस्ट सेलर रैंक बहुत अच्छे है। ये लेस देन 50,000 होना चाहिए, 50,000 से कम होना चाहिए किसी भी सेलर का। अगर वो 50,000 से ज्यादा होगा तो वो 7th के 7th पेजेस पे भी कहीं पे शो नहीं होगा, और जितना BSR उसका कम होगा उतनी वो रैंकिंग इतनी अच्छी कर होगा कि वो मे बी पहले पेज पे हो। अब ये 15 है तो 15 से सबसे पहले नंबर पे वो होगा जो फर्स्ट नंबर पे होगा,
यहाँ पे जिसका BSR 1 होगा। तो मैं वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट जो है वो 7th पेज पे पड़ी है, तो 7th पेज पे क्या आपको लगता है कि मुझे इतने ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कि मेरी प्रोडक्ट खुद रैंक अप करके पहले पेज पे आ जाए? क्या लगता है आपको? जी बता नहीं सकते सर, जो भी बायर होगा वो कम से कम पहले या दूसरे पेज से ही बाय करेगा। हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, हाँ, अब यहाँ पे एक सेलर के पास दो ऑप्शन होती है। पहली ऑप्शन होती है PPC कंपेन। PPC कंपेन हम किसे कहते हैं भाई, ये जिन लिस्टिंग के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये लोग Amazon को पे कर रहे हैं। मतलब अगर मेरी प्रोडक्ट जो है वो 7th पेज पे थी, लास्ट नंबर पे थी, तो मैंने Amazon को पे करना स्टार्ट कर दिया। Amazon ने मेरी प्रोडक्ट को 7th पेज से फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे जो भी मेरे कीवर्ड की रैंकिंग थी, उसने यहाँ पे आके शो करना स्टार्ट कर दिया। अब PPC कंपेन का मतलब ये है कि भाई उसने Amazon ने उससे पे पर क्लिक, मतलब हर क्लिक पे Amazon ने चार्ज कर लेना। फॉर एग्जांपल एक बायर आया, उसने ये प्रोडक्ट देखी, उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो इसकी डिटेल पे गया, उसने 5 to 7 सेकंड इसके ऊपर देखा, वेट किया, इस प्रोडक्ट को परचेज किया या नहीं किया, और वो यहाँ से वापस चला गया। Amazon ने इस क्लिक का उस सेलर से चार्ज कर लेना। अब इसमें होता क्या है, पेपर क्लिक पे क्या होता है कि कई बार बहुत ज्यादा सेल भी जनरेट हो जाती है और कई बार सेल इतनी भी जनरेट नहीं होती कि PPC कंपेन के बजट निकल आए। तो एक तरीका ये होता है, लेकिन अब इसमें नुकसान भी होता है कि जब भी वो PPC कंपेन बंद करता है, Amazon को पे करना बंद करता है, तो वो वापस उसी रैंक पे चला जाता है जिस रैंक से Amazon से उठा के लेके आया। दूसरा काम क्या होता है भाई, दूसरा काम होता है कि एक सेलर जो होता है वो एक लिस्टिंग प्रमोटर को हायर करता है। लिस्टिंग प्रमोटर उसकी प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिफिशियल सेल जनरेट करता है, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज लेके आता है, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर वो फीडबैक लेके आता है, उसके गिव अवेज, मतलब डिफरेंट अपनी सर्विस ऑफर करके एक सेलर को वो 2 से 3 माह में या 1 से 1.5 माह में वो 7th पेज से फर्स्ट पेज पे ले आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लिस्टिंग प्रमोटर को हायर किया और वो पहले पेज पे आ गया, और पहले पेज पे अगर वो बंदा आएगा तो उसका मतलब है कि एक बंदा पहले पेज से आ भी गया। तो जब एक बंदा पहले पेज से जाएगा, एक बंदा पहले पेज पे ऐड हुआ तो एक बंदा पहले पेज से जाएगा, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स का आपस में कंपटीशन हो गया कि भाई हर सेलर की कोशिश ये होगी कि वो पहले पेज के ऊपर ही अपने आप को देखना चाह रहे हैं। लेकिन Amazon ने ऑप्शन दिया कि पहले पेज के ऊपर हम सिर्फ 55 ट्रिपल्स ही रख सकते हैं, 55 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस कंपटीशन की वजह से जो लिस्टिंग प्रमोटर के टास्क होते हैं, जो लिस्टिंग प्रमोटर का काम होता है, वो मार्केट के अंदर कम नहीं होता। अगर आप सभी भी एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप डे फर्स्ट से ही आप जो है अपने क्लाइंट्स ढूंढना, आप उनके लिए ऑर्डर्स बनाना, उनके लिए आप उनसे अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं आपके अंदर, जो बिल्कुल बिगनर्स, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं अभी बिल्कुल नया हूँ, मुझे Amazon किसी फील्ड का नहीं पता, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को एज अ लिस्टिंग प्रमोटर अपनी सर्विसेज ऑफर करके काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब लिस्टिंग प्रमोटर में हम जो है कौन कौन से सर्विसेज ऑफर करते हैं, कितनी अर्निंग करते हैं और अर्निंग कैसे स्टार्ट होती है, इसको तो हम डिस्कस करते हैं। देन वी कैन मूव ऑन वर्चुअल असिस्टेंट एज वेल। तो वर्चुअल असिस्टेंट पे हम सेकंड बाद में जाएंगे। तो वापस आते हैं जिस स्लाइड्स के ऊपर कि यहाँ पे मैंने अपनी इन्वेंट्री वेयर हाउस के अंदर जब भेज दी थी, तो किसी कस्टमर ने जब ऑर्डर किए तो Amazon ने उस ऑर्डर को पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कितने लोग हैं जो सेम वाटर बोतल ही सेल कर रहे हैं। अगर मैंने 200 की इन्वेंट्री यहाँ पे बेच दी है और 200 पीस मैंने अपने Amazon पे बेच दिया, तो Amazon डेफिनेटली कुछ तो चार्ज करेगा ना मुझसे। जैसे उसने मुझे जगह देनी है, तो जगह का रेंट या मुझसे चार्जेस तो लेगा वो इस चीज के। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोडक्ट वहां पे 6 महीने पड़ी रहती है, सेल नहीं होती, तो क्या लगता है मैं नुकसान में हूँ कि फायदे में हूँ? नुकसान में नुकसान में। नुकसान में। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्टिंग प्रमोटर को करके अपनी प्रोडक्ट को पेमेंट पे लेके आता हूँ, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज लेके आता हूँ, उस रिव्यूज की वजह से मैं मेरी इतनी सेल हो जाएगी कि मैं अगली 500 पीस या 1000 पीस भी बेच सकता हूँ। तो एक लिस्टिंग प्रमोटर को जब मैं पे करूंगा तो वो मैं एक एक्सपेंस में काउंट करूंगा या इन्वेस्टमेंट में काउंट करूंगा? क्या लगता है कि एक सेलर जब हमें पे करता है, जब हम उनकी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो सेलर का एक्सपेंस होगा या उसकी इन्वेस्टमेंट होगी? वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी।
क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट रिव्यूज उसकी अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों होगी, उसकी रीजन मैं बता देता हूँ कि जब वो 7th पेज पे होगा और 7th पेज से जब वो अपने आप को पहले पेज के ऊपर लेके आ जाएगा तो वो पहले पेज के ऊपर स्टे करेगा। जब भी वो स्टे करेगा तो पहले पेज के ऊपर स्टे आने से उसकी सबसे पहला उसको फायदा क्या होगा कि उसकी सेल जो है वो बूस्ट कर देगी, इंक्रीज कर देगी, बहुत ज्यादा कर देगी। उसके रिव्यूज भी आना ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। और उसको वहां पहले पेज पे स्टे करने के लिए लिस्टिंग प्रमोटर को फिर साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें कि आप लोग अपने माइक जो है वो म्यूट कर दिया करें। जैसे कोई क्वेश्चन हो तो उससे पूछ लिया करें अनम्यूट करके, लेकिन दोबारा से। ये यूट्यूब कहते रहना चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी किसी को। ऑलराइट जी, अब आवाज आ रही है। जी सर अब आ रही है। ऑलराइट, कहाँ तक आवाज आई थी मुझे बता दीजिएगा। जी, लास्ट क्या देखा अभी आपने? सर 2 मिनट तो हो गए कम से कम। 2 मिनट हो गए हैं। ऑलराइट, तो कहाँ तक समझ आई? लास्ट आप लिस्टिंग पे बात कर रहे थे सर। लिस्टिंग के वेबसाइट के ऊपर बात कर रहे थे कि यहाँ पे बात कर रहे थे? ये यहाँ पीछे पीछे यहाँ पे बात कर रहे थे। जी यहाँ पे बात कर रहे थे। ऑलराइट, मतलब अब 2 मिनट म्यूट रहे। ओके जी, राइट। जी म्यूट। ओके जी, लिस्टिंग के ऊपर क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिमाइंड करिए। अर्निंग वगैरह साइड। अच्छा, अर्निंग वाली साइड पे हम बात कर रहे थे। तो हम देखना चाह रहे थे कि लिस्टिंग प्रमोटर की अर्निंग मैक्सिमम कितनी हो जाती है, ये बात हुई थी हमारी। ऑलराइट, यस सर। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि भाई एक लिस्टिंग प्रमोटर जो है वो एक फ्रीलांसर होता है, जो अपनी सर्विसेज जो है उन सेलर्स को ऑफर करता है जो सेलर ऑलरेडी अपनी जो है प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अमेज़न पे सेल कर रहे होते हैं। और एक लिस्टिंग प्रमोटर की सर्विसेज से सेलर को क्या फायदा होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को ब्रीफ कर चुका हूँ कि उसकी प्रोडक्ट रैंक अप करके पहले पेज पे आती है और पहले पेज के ऊपर रहने के लिए भी उसको लिस्टिंग प्रमोटर की जरूरत होती है। और अगर उसने लिस्टिंग प्रमोटर को हायर किया हुआ तो डेफिनेटली बाकी सेलर्स ने भी लिस्टिंग प्रमोटर को हायर किया होता है पहले पेज के ऊपर आने के लिए।
तो यहाँ पे कंपटीशन लगा हुआ है, एक रेस लगी हुई है। तो इस रेस की वजह से जो एक लिस्टिंग प्रमोटर का मार्केट के अंदर जो है वो काम खत्म नहीं होता। और इसके अलावा जो है लिस्टिंग प्रमोटर को मार्केट के अंदर प्रॉक्सी मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉक्सी मार्केटर नाम पीएम के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप जो फेसबुक पे जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो आप प्रॉक्सी मार्केटिंग के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आप लिस्टिंग प्रमोटर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आप Amazon रिव्यूज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आपको इतनी ज्यादा कम्युनिटीज मिल जाएगी, उस कम्युनिटीज के अंदर जैसे ही आप ऐड हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट जो है वे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने अब कहाँ से क्लाइंट लेके आने हैं और आपने उनको किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो हम आते हैं जी इनकी इनकम की तरफ कि भाई एक लिस्टिंग प्रमोटर कितनी इनकम कर सकता है। तो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जो एज अ लिस्टिंग प्रमोटर किसी क्लाइंट को अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ, तो मेरी मिनिमम कमीशन जो होती है वो $5 होती है ईच ऑर्डर, और मैक्सिमम मेरी कमीशन जो होती है वो $15 तक जाती है। तो अब यहाँ पे 5 to 15 ये अब कमीशन डिसाइड करते हैं हम तब करते हैं जब हम अपनी सेलर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो वो कम्युनिकेशन के ऊपर हमारी जो है कमीशन काफी ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। और उसके अलावा हम किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चीप होती हैं, कुछ प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा हाई होती है, कुछ प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा टफ होती है। तो मल्टीपल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम सेलर से क्या चार्ज करेंगे। लेकिन जो मार्केट के अंदर एवरेज कमीशन चल रहा है वो $10 होता है या $8 होता है, $8-10 आपको इजिली मिल जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोफेशनल लिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं, प्रोफेशनल लिस्टिंग प्रमोटर क्या करते हैं, वो पर डे 6 to 8 ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं। प्रोफेशनल लिस्टिंग प्रमोटर से मुराद क्या है कि अभी आप लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स में क्या होगा कि आपका फर्स्ट टास्क क्या होगा कि भाई आपने अपने लिए क्लाइंट ढूंढ के लेके आना है। सेकंड टास्क क्या होगा कि अब आपने उस क्लाइंट के सर्विसेज को एनालिसिस करने की वजह से सर्विसेज कौन सी चाहिए और आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं भाई मुझे 10 ऑर्डर चाहिए थे, तो आपने 10 ऑर्डर बनाने स्टार्ट कर दिए। पहला ऑर्डर बनाने में आपको टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ता लगा, 2 हफ्ते लगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट को टाइम लग जाता है इस चीजों में चलते हुए, वो तकरीबन 2 से 3 माह का टाइम लग जाता है। और उसके बाद वो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल डिक्लेयर कर लेता है, जिसके अंदर वो अपने पर डे 6 to 8 ऑर्डर्स बना लेता है। लेकिन आप चूंकि बिगनर्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप लोग एटलीस्ट एक दिन में एक ऑर्डर भी बना देंगे, जो कि बहुत ज्यादा इजीली बन जाता है, 4 to 6 आवर्स के अंदर भी अगर आप काम कर रहे हैं, 2-4 घंटे में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर तो इजीली बन जाता है। अगर आप एक ऑर्डर भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और आप $10 कमीशन चार्ज कर रहे हैं, इट्स मीन दैट कि भाई आप पर मंथ जो है वो $300 या इससे अबव की आप इनकम बना सकते हैं। $300 मीन दैट वही 84,000 तक आप पर मंथ इजिली जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सर्विसेज एज अ लिस्टिंग प्रमोटर ही ऑफर करते हैं। राइट। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं कि भाई लिस्टिंग प्रमोटर में अगर उनको कोई कंफ्यूजन है कि उनको समझ नहीं आई कि लिस्टिंग प्रमोटर क्या सर्विसेज करता है, सर्विसेज में कौन सी चीजें शामिल होती है, सर्विसेज कैसे ऑफर करते हैं। तो यहाँ तक जितना भी हमने स्टडी किया है इसमें भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं। जी सर, लिस्टिंग प्रमोटिंग में हम पर डे के हिसाब से करते हैं या पर मंथ के या पर कमीशन के, आप बेस्ट कौन सा रहेगा? मैं इसमें जो आपको सेलर ने पे करना होता है ना, फॉर एग्जांपल जी। एक सेलर है, मैं एक सेलर हूँ, और मैंने जी सर। देखा जब मैंने अपनी प्रोडक्ट को देखा कि मेरी प्रोडक्ट तो 7वें पेज पे पड़ी हुई है, तो मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि अगर मेरे पर डे इतने ऑर्डर्स आते हैं, पर डे मेरे इतने रिव्यूज आते हैं, पर डे मेरी प्रोडक्ट पे इतने लोग जाके क्लिक करते हैं, तो मेरी प्रोडक्ट की रैंक अप करने के चांस। तो मैंने एक लिस्टिंग प्रमोटर को हायर किया और उसको मैंने बता दिया कि यार मुझे पर डे इतने ऑर्डर्स चाहिए। तो अब लिस्टिंग प्रमोटर ने आर्टिफिशियल ऑर्डर जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई मुझे 10 ऑर्डर्स चाहिए, तो 10 ऑर्डर्स का मतलब है कि पर ऑर्डर अगर आप कमीशन मुझसे चार्ज करें $10, तो आफ्टर एवरी ऑर्डर यू चार्ज योर कमीशन, कि आपको हर ऑर्डर के बाद अपने $10 मिल जाएंगे। तो वो हम हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हमारे जितनी भी पेमेंट आती है उनके थ्रू वो इंटरनेशनल अकाउंट्स पेपाल के अंदर होती है, और जैसे ही वो पेपाल के अंदर होती है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो पेपाल से अमाउंट मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, हर ऑर्डर पे विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हम आफ्टर 15 डेज विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने टारगेट से किस तरह से सेट किए हैं और आप अपनी इनकम किस तरह से देखना चाह रहे हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जो एज अ लिस्टिंग प्रमोटर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और उनकी कमीशन इकट्ठी होती जा रही है, लेकिन अपना यहाँ का जितना सर्वाइवल है वो अपनी जॉब से कर रहे हैं और अपनी कमीशन वो वहाँ पे नहीं उसको यहाँ लेके आ रहे भी, वो भी उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो इट्स बेसिकली साइड इनकम भी आप कर सकते हैं, इससे आप फुल टाइम जॉब पे भी लेके जा सकते हैं। और इसमें इस तरह से नहीं है कि इसमें कोई लिमिट है अर्निंग की। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, तो भी एक प्रोफेशनल जो बंदा होता है लिस्टिंग प्रमोटर, वो पर डे 5 to 7 ऑर्डर्स बना लेता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लिस्टिंग प्रमोटर का काम जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है हमारा फेसबुक पे, लिस्टिंग प्रमोटर बाय ई कॉमर्स के नाम से। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट करते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस बंदे ने बोला है कि आई हैव यूके प्रोडक्ट्स, मेरे पास यूके की प्रोडक्ट है, नीड रिव्यूज मुझे चाहिए, इफ एनीवन इंटरेस्टेड बाय इनबॉक्स में। ठीक है, तो इसे 4 बंदों ने यहाँ पे कर लिया हुआ। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे $10 कमीशन मिल रहा है ईच रिव्यू, और मेरे जो सेलर है उसको पर डे 50 रिव्यूज चाहिए या पर डे उसको 50 ऑर्डर्स चाहिए, तो मैं 50 ऑर्डर्स नहीं बना सकता, तो मैं अपने साथ टीम बना लेता। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि इसको $10 मिल रहे हैं एक ऑर्डर के, तो अगर इसके साथ और लोग मिलकर ऑर्डर बनाएंगे तो क्या करते हैं, हाफ कमीशन उनको दे देता है, हाफ कमीशन अपने पास रख लेता है। तो जहां पे हमारे 5 से 7 ऑर्डर बनने होते हैं, वहां से हमारे 40 से 50 ऑर्डर बन जाते हैं व्हेन वी वर्क विद अ टीम एज वेल, कि जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं। तो ये काफी नेक्स्ट लेवल की बातें हो जाती है कि आप पहले लिस्टिंग प्रमोटर बन गए, फिर लिस्टिंग प्रमोटर मैनेजर बन जाते हैं, और मैनेजर के बाद क्या होता है कि आपके अंडर एक पूरी टीम होती है जो ऑर्डर्स के ऊपर काम कर रही होती है। आपने क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है, उनके ऑर्डर्स को मैनेज करना होता है, कमीशंस और बाकी जो अदर एक्टिविटीज होती है आपने उनको देखना होता है। और इसके अलावा भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? जी सर, लिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हम किसी की और की लिस्टिंग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या खुद से वो जनरेट करनी पड़ेगी? प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए क्या बोला आपने? प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए मैंने बोला किसी और की प्रोडक्ट है, सेम है, हम उसकी लिस्टिंग कॉपी करके अपने प्रोडक्ट पे पेस्ट कर सकते हैं या अपनी हमें कीवर्ड यूज करने देखिए, पड़ेंगे? आपने अमेजोन अकाउंट पे तो काम करना नहीं है। अमेजोन लिस्टिंग जी, जी। प्रमोटर ने अमेजोन अकाउंट को टच भी नहीं करना होता, उसने ना लिस्टिंग बनानी होती है, लिस्टिंग को एडिट करना होता है, तो नई लिस्टिंग के ऊपर काम करना होता है। उसने लिस्टिंग के ऊपर काम करना होता है, लेकिन उसने सर्विसेज अपनी देनी होती है, रिव्यूज की, ऑर्डर्स की, इस तरह से। तो उसने इस तरह से काम नहीं करना। ये आपने भी जो बात पूछी, इंशाल्लाह वर्चुअल असिस्टेंट जैसे भी हम कवर करेंगे तो वर्चुअल असिस्टेंट में आपको क्लियर हो जाएगा। जी सर। Alright. अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ सर जी, और स्टूडेंट, क्लाइंट कहाँ से ढूंढने हैं? हमने क्लाइंट बता दीजिएगा, क्लाइंट कहाँ से ढूंढने हैं, कौन सी अच्छा ऐप और क्या? क्लाइंट्स जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से क्लाइंट्स मिल जाते हैं। सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म, ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं, पेजेस ऐसे बने हुए हैं जहाँ से क्लाइंट्स इजीली मिल जाते हैं। फाइबर पे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, अपवर्क पे मिल जाते हैं, फ्रीलांसर पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्लाइंट्स जो है वो मिलते रहेंगे। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो मेक श्योर करें कि ये लाइनें लगाना सीखें, फिर स्क्रीन पे लाइनें। सर ये काम कैसे करते हैं लिस्टिंग प्रमोटर जो होते हैं? ऑलराइट, मैं अब इसकी तरफ आऊँ, मैं आपको थोड़ा इसमें गाइड कर दूँ। अच्छा जी, ऑलराइट। अब यहाँ पे बाकी सभी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं रिपीट हैं। ओके, राइट। अच्छा, एक लिस्टिंग प्रमोटर अपने सर्विसेज मार्केट के अंदर किस तरह से ऑफर करते हैं ये भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और ऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं ये किसी और का स्टूडेंट है वो भी हम क्वेश्चन है स्टूडेंट का, वो भी हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल ऑर्डर्स से क्या मुराद है ये भी हम अभी एक जो है लिस्टिंग प्रमोटर कैसे करते हैं, क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, कम टू द पॉइंट अगेन। अच्छा, लिस्टिंग प्रमोटर ने अपनी सर्विसेज ऑफर करनी होती है, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करनी होती है उसके लिए वापस मैं स्लाइड के ऊपर जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि अब लिस्टिंग प्रमोटर जो सर्विसेज ऑफर करता है, लिस्टिंग प्रमोटर टोटल 6 सर्विसेज ऑफर करता है, जिसके अंदर से कुछ यहाँ पे लिखी गई है। गिवअवेज की सर्विसेज होती है, रेटिंग की सर्विसेज होती है, रिव्यूज की सर्विसेज होती है, सेलर फीडबैक की सर्विसेज होती है।
फॉर एग्जाम्पल हम रिव्यूज पे आते हैं कि भाई अगर एक सेलर है और उसको अब एक सेलर ने मुझे हायर कर लिया और उसको उसकी प्रोडक्ट के ऊपर एक रिव्यू चाहिए। अब रिव्यू कहते हैं बेसिकली हम उन स्टार्स को, जब जैसे आपने फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट का परचेस करने जाते हैं दराज के ऊपर, तो वहाँ पे 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार इस तरह से रेटिंग नजर आ रही होती है। या अगर जो जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की कभी, तो उनके लिए ये हो सकता है कि भाई जब आप गूगल प्ले स्टोर से जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन से नीचे जो है आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कमेंट्स लिखे होते हैं तो भाई ये एप्लीकेशन काफी यूजफुल है, या ये एप्लीकेशन जो है ये टाइम वेस्ट करती है, डाटा वेस्ट करती है, काम नहीं ठीक से करती। तो आप उन कमेंट्स की बेस पे आप जो है उसे डाउनलोड करते हो। अगर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं तो आप उसे डाउनलोड नहीं करते। तो अब वो कमेंट या वो रिव्यू सिर्फ वही बंदा दे सकता है जिसने या उससे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होता है या जिसने उससे पहले उस प्रोडक्ट को परचेज किया होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन की किसी प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया तो मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाके रिव्यू नहीं कर सकता। तो अब रिव्यू का मतलब क्या है कि रिव्यू का, अगर एक सेलर को मुझसे रिव्यू चाहिए और मैं पर रिव्यू से $10 चार्ज करूं, इसका मतलब है कि सबसे पहले मैंने एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो उसकी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोई बंदा मेरे कहने पे उसकी प्रोडक्ट को ऑर्डर क्यों करे। अब यहाँ पे जो ये क्यों का आंसर है वो ये है कि हम उसे प्रोडक्ट फ्री में देंगे, हम अपनी अपनी तरफ से या अपनी पॉकेट से नहीं देंगे, सेलर उससे वो प्रोडक्ट फ्री देगा। फ्री का मतलब है कि वो उसे टेस्टिंग प्रोडक्ट देगा कि भाई आप अमेजोन से जाके ऑर्डर करें, आपको प्रोडक्ट जो है वो आपको जैसी रिसीव्ड हो जाएगी तो आपने उसके ऊपर रिव्यू सबमिट करने हैं। जैसे ही आपका रिव्यू आ जाएगा तो आपने जितनी भी प्रोडक्ट परचेज की थी उतने पैसे हम आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि एक जो बायर होता है या जिसने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना होता है उसे फ्री प्रोडक्ट मिल जाती है, सेलर को बदले में रिव्यू मिल जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आते हैं इस चीज पे कि रिव्यू लेने के लिए हमने बायर ढूंढा, बायर को हमने कीवर्ड बताया कि भाई इस कीवर्ड के थ्रू हमने आपने ऑर्डर बनाना है। बायर ने उस कीवर्ड को जाकर सर्च किया, फिर हमने बायर को बोला यार फलाने पेज के ऊपर हमारी लिस्टिंग पड़ी हुई है। तो बायर उस पेज पे गया, उस पेज पे जाने के बाद बायर ने उस लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया। अब पहली अचीवमेंट सेलर की होगी कि भाई उसकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक्स आना स्टार्ट हो गए। अब जैसे उसकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया, बायर ने कुछ स्टे किया, स्टे करने के बाद उसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको बाय कर दिया। अब जैसे ही बाय किया सेकंड अचीवमेंट क्या होगी कि उसकी सेल स्टार्ट होगी। तीसरे नंबर पे अब अमेजोन ने देखा कि यार इस लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा क्लिक्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको बाय कर रहे हैं, तो अमेजोन उसको रैंक अप करना स्टार्ट कर दिया। रिव्यूज, जैसे उसने रिव्यू सबमिट कर दिया है तो वो रिव्यूज की वजह से बाकी जो बायर्स आए थे उनको ज्यादा हेल्प मतलब वो ज्यादा कंफर्टेबल हो गए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सेलर की सेल भी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पे क्योंकि सेलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो सेलर की इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से 500 पीस भेजे थे अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर और 500 पीस में से अगर मेरे एक भी पीस सेल नहीं हुआ और 6 महीने वहां पड़ा रहा तो लॉस में था, तो मैंने 500 पीस में से 50 प्रोडक्ट जो थी वो फ्री में बांट दी ताकि मेरी 450 वाली निकल जाए। तो अब यहाँ पे एक तो बायर को फ्री प्रोडक्ट मिल गई, सेलर को उसका रिव्यू मिल गया, बदले में ये जो मैंने काम किया एज अ ब्रोकर मुझे मेरा यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा जो मेरा $10 होगा या $5 होगा या $8 होगा जितना भी डिसाइड किया होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक लिस्टिंग प्रमोटर कैसे काम करता है। सर बायर को ढूंढना कैसे है बायर? हाँ, अब बायर को जिस तरह से ढूंढना होता है, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो सेलर है, सबसे पहले हमारा टास्क होता है कि भाई हमने सेलर कहाँ से ढूंढना है। अब सेलर के लिए डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, सेलर इज नॉट अ बिग टास्क कि सेलर ढूंढना कोई बड़ा मसला नहीं है। सेलर आपको विद इन 3 वीक्स जो है सेलर आपको मिल जाते हैं। तो अब सेलर आपको फेसबुक से मिल गया या आपको जो है वो फाइबर से मिल गया, अपवर्क से मिल गया या किसी और प्लेटफॉर्म से सेलर मिल गया, तो हम पहले एक चीज देखते हैं कि भाई सेलर की प्रोडक्ट कौन सी मार्केट प्लेस की है। सेलर की यूएसए की प्रोडक्ट है, यूके की प्रोडक्ट है, जर्मनी की प्रोडक्ट है, दुबई की प्रोडक्ट है। तो अब फॉर एग्जाम्पल सेलर की थी प्रोडक्ट थी वो यूएसए की, तो देन हम यूएसए कम्युनिटी ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, यूएसए के लोगों को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हम यूएसए के लोगों को कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो यूएसए के लोगों को फाइंड आउट करना होता है, देन आपने उनको बताना होता है कि आप इस तरह से फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं और डेफिनेटली एवरीवन इंटरेस्टिंग इन फ्री प्रोडक्ट्स एज वेल। तो इस तरह से एक लिस्टिंग प्रमोटर जो है अपनी सर्विसेज मार्केट के अंदर ऑफर करता है और वो अपनी अर्निंग को मेक श्योर करता है। तो लिस्टिंग प्रमोटर का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो पूछ सकते हैं।
फ्रीली है, आप अगर हेजिटेशन है तो आप चैट सेक्शन में पूछ लें, आप फील फ्री हो गए। सर अगर फर्ज करें कोई सेलर से हम प्रोडक्ट उनको ले देते हैं और आपकी बाद में आवाज सेलर, कम है आपकी, बताइएगा। और मैंने कहा सर प्रोडक्ट हमने बायर तक पहुंचा दिया और बाद में कोई सेलर अगर पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर ना करे, फ्री वाले जो होते, फिर हाँ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट दिस। अगर फॉर एग्जांपल एज अ बायर मैंने अमेज़न से कुछ भी परचेस किया है तो मैं 45 डेज के अंदर उसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो अगर कोई सेलर ऐसा कर भी सकता है तो हम अमेज़न से रिटर्न वापस ले लेते हैं, लेकिन ऐसा सेलर करता नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी सेलर के लिए काम करते हैं तो उसको एक इतने लंबे चौड़े वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग से गुजारते हैं कि हमारे साथ ऐसा स्कैम होने का चांस नहीं होता। वी जस्ट वर्क विद द ऑथेंटिक सेलर्स, ये होता है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा जी, अमेज़न की वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही, सना जवेद की। ये अभी हम लिस्टिंग वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जैसे जाते हैं तो देन हम इस पे भी बात कर लेते हैं। ऑलराइट, किसी और का कोई क्वेश्चन है लिस्टिंग प्रोमोटर के हवाले से कि क्लियर है आप लोगों को लिस्टिंग प्रोमोटर अब क्या होता है? आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों ने अगर लिस्टिंग प्रोमोटर काम करना है तो उसमें क्या क्या होता है। अच्छा, लिस्टिंग प्रमोटर की जो ट्रेनिंग है उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, या उसके बाद में बात करते हैं, उसमें वर्चुअल असिस्टेंट के बाद ही करते हैं। जी मोहम्मद अली, क्या क्वेश्चन है? जुबैर अहमद, आपका क्या क्वेश्चन है? जी क्लियर है सभी को? मूव ऑन करें फिर हम। जी सर, मूव ऑन करें। ऑल क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक अभी तक जितना भी हमारा वेबिनार कवर हुआ, ये वेबिनार सिर्फ लिस्टिंग प्रमोटर के हवाले से था। अब आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट इज अ नेक्स्ट लेवल स्टडी। ठीक है, आप जो स्टूडेंट्स बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन स्टूडेंट्स का कोई पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ अमेज़न पे, जिन स्टूडेंट्स के पास क्लाइंट्स या कोई इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को हम लिस्टिंग प्रमोटर ही रिकमेंड करते हैं, उन लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ नहीं लेके जाते। अच्छा, सेकंड स्टेज आती है वर्चुअल असिस्टेंट की। अच्छा, अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि भाई वर्चुअल असिस्टेंट पहली चीज की हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिन लोगों का एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है अमेज़न पे। अब वर्चुअल असिस्टेंट के टास्क क्या होते हैं मैं बताता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़न FBA होलसेल स्टार्ट किया था। तो FBA होलसेल स्टार्ट करने के बाद मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद मैंने देखा भाई मैंने सेल मेरी स्टार्ट होगी, मुझे इनकम आना स्टार्ट होगी। अब मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऑर्डर्स की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, जो मैं अकेला मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने साथ एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लिया अपनी हेल्प के लिए कि यार मेरा काम बहुत ज्यादा है, मैं अपना काम डिवाइड कर लेता हूँ कि यार इतने ऑर्डर्स में जो है यहाँ ऑर्डर्स वाला मैनेजमेंट मैं कर लेता हूँ, इन्वेंट्री वाली मैनेज वो कर लेता है, प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट वाली वो कर लेता। तो इस तरह से एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया और उस वर्चुअल असिस्टेंट ने मैंने जो उसको टास्क असाइन किए थे या मैं उसने जो मेरा जो प्रॉपर बिजनेस है वो मैनेज करना। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रॉपर अमेज़न का बिजनेस मैनेज कर रहा होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट बनने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या आती है कि आपके पास प्रीवियस या कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास कोई इन्वेस्टर होना चाहिए, या आपके पास कोई क्लाइंट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट अवेलेबल नहीं है या कोई इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं है या आपका पोर्टफोलियो नहीं है, देन आपने लिस्टिंग प्रमोटर से स्टार्ट करना है। लिस्टिंग प्रमोटर से क्या होता है कि आपको जो क्लाइंट्स हैं वो ट्रेनिंग के दौरान या आपको अपनी वर्किंग के दौरान जो क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, देन आपने एटलीस्ट जो है 3 माह उन क्लाइंट्स के लिए काम करना है जब तक वो क्लाइंट्स आप पे 100% ट्रस्ट ना करना स्टार्ट करते हैं। और वो क्लाइंट्स जब आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो देन आप जो है देखते हैं कि उन क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपके पास प्राइवेट लेवल के क्लाइंट्स हैं, आपके पास FBO होलसेल के ज्यादा क्लाइंट्स हैं, आपके पास ऑनलाइन आर्बिट्राज के क्लाइंट्स हैं। आप देखते हैं कि भाई आपके पास कौन से क्लाइंट्स हैं ज्यादा। आपके पास फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेवल के क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो आपने वर्चुअल असिस्टेंट में प्राइवेट लेवल सीखना है, ठीक है, ताकि आप प्राइवेट लेवल वाले का बिजनेस मैनेज कर सको।
अगर आपके पास होलसेल के क्लाइंट है तो आपने वर्चुअल असिस्टेंट में एफबीए होलसेल का बिजनेस कैसे करते हैं आपने ये सीखना है। तो यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट में क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं कि उनको आइडिया ये चीज का नहीं होता कि उन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट सीख के करना क्या है, अपनी सर्विसेज कहाँ ऑफर करनी है, वो बस अंदर धुन आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट सीख लेते हैं। अब यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट मेन जो कैटेगरीज है जो सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है वर्चुअल असिस्टेंट की मार्केट के अंदर, वो प्राइवेट लेवल में और एफबीए होलसेल में है। तो एफबीए होलसेल में क्यों डिमांड ज्यादा होगी है, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट होती है। तो पाकिस्तान के अंदर जितना भी इन्वेस्टर बैठा हुआ है, अब क्योंकि $2,000 या $6,000 निकालना ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर ढूंढते हैं, इन्वेस्टर को कहते हैं कि भाई अगर आप अमेजोन में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप इतने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आपका सारा बिजनेस जो है वो हम लोग काफिल करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को लगाना किस तरह से है, ईच एंड एवरीथिंग जितने भी बिजनेस रिगार्डिंग टास्क होंगे वो हम परफॉर्म करेंगे। और आप हमें हमें सैलरी बेसिस पे भी हायर कर सकते हो, या आप अगर चाहो कि आप प्रॉफिट में से हमें परसेंटेज देना चाहो तो आप प्रॉफिट में परसेंटेज भी डिवाइड हमारे साथ कर सकते हो। तो एफबीओ होलसेल के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है वर्चुअल असिस्टेंट की। देन द प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि इंटरनेशनली क्लाइंट्स हमें बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। इंटरनेशनली क्लाइंट्स जैसे यूएसए के क्लाइंट्स हो गए, यूके के हो गए, स्पेन के हो गए, कनाडा के हो गए, इन कंट्रीज के क्लाइंट्स, पाकिस्तान के काफी ज्यादा ऐसे क्लाइंट्स हैं जो प्राइवेट लेवल जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उनको भी वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत होती है, लेकिन उनको इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती कि वो अपना बिजनेस को मैनेज करवाए। उनको वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत इसलिए होती है कि वर्चुअल असिस्टेंट के आने से उनकी पॉलिसीज जो है वो इस तरह से इफेक्टिव हो कि उनकी सेल इंक्रीज हो सके। तो दोनों का जो वर्चुअल असिस्टेंट का जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि भाई वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी वो कवर कर रहा है उसकी वजह से बिजनेस जनरेट होकर आ रहा है। तो अब यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट और लिस्टिंग प्रमोटर बड़े कनेक्टेड रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लिस्टिंग प्रमोटर के पास क्लाइंट है और वर्चुअल असिस्टेंट के पास क्लाइंट नहीं है तो अपना क्लाइंट शेयर कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग प्रमोटर ले क्लाइंट को वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए तो वो वर्चुअल असिस्टेंट को साथ ले सकता है। अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट को अपनी प्रोडक्ट रैंकिंग करवानी है तो वो साथ साथ लिस्टिंग प्रमोटर को भी हायर कर सकते हैं। तो इससे पहले भाई हम मूव ऑन हो के वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टास्क जो है वो उसे परफॉर्म करता है, उससे पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग लिस्टिंग प्रमोटर या अभी तक जो भी वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में डिस्कस किया तो वो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर है? क्लियर सर। लेट्स गो ऑन वेबसाइट एज वेल। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है जो कस्टमर्स के लिए होती है। अब ये प्रोडक्ट इसके ऊपर आई है तो कहीं ना कहीं से तो ये प्रोडक्ट आई होगी। तो ये प्रोडक्ट जो है वो एक अमेजोन का एक डोमेन है, अमेजोन सेलर सेंट्रल के नाम से। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये एक लिंक आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो अमेजोन सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से वो प्रोडक्ट को अपनी लाइव करते हैं और वो प्रोडक्ट जो है यहाँ से लाइव होने के बाद इस वेबसाइट पे जो amazon.com है, या अगर वो फॉर एग्जांपल यूके में सेल कर रहे हैं तो उस वेबसाइट पे जाके शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो प्रॉपर अमेजोन सेलर सेंटर को मैनेज कर रहा होता है। तो ये क्लियर है अभी यहाँ तक? जी जी क्लियर है। जी जी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल शेयर कर दी जाएगी। ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो वर्चुअल असिस्टेंट के टास्क होते हैं मैं उसको थोड़ी सी लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट में क्या आ जाता है कि एक अकाउंट बनाना, अकाउंट क्रिएशन करना भी वर्चुअल असिस्टेंट का टास्क हो सकता है। कि अकाउंट अमेजोन अकाउंट सेलर अकाउंट किस तरह से बनेगा। अभी जैसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, मुझे मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड नहीं आ रहा, तो सना अवेलेबल है आप? ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरह से अकाउंट बनता है, किस तरह से अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है, अमेज़न से लेटर किस तरह से एड्रेस पे आता है, किस तरह से मोबाइल नंबर पे अगर इनको ओटीपी नहीं आ रहा तो उनको क्या करना चाहिए। जी 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 फाद, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। चलें।
2 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम देखते हैं कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप पूछ लीजिएगा। All right. नहीं, लिस्टिंग प्रमोटर जो है वो कोई भी अकाउंट नहीं बनाएंगे। लिस्टिंग प्रमोटर जस्ट अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक है तो फेसबुक के अकाउंट के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के हो जाएंगे, रेडिट के अकाउंट्स हो जाएंगे, फाइवर फ्रीलांसर के अकाउंट्स हो जाएंगे, लेकिन आप कोई भी अमेजोन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब आते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट पे। वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है कि भाई वर्चुअल असिस्टेंट टोटल एक क्लाइंट का बिजनेस मैनेज करता है या नए बिजनेस को लॉन्च करता है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक वर्चुअल असिस्टेंट की होती है। अब वर्चुअल असिस्टेंट का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन ज्वाइन कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास एक कोई इन्वेस्टर अवेलेबल है, या जिनके पास खुद इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, या जिनके पास कोई पोर्टफोलियो अवेलेबल है, या जिनको क्लाइंट की जरूरत नहीं है। वो बस ये कह देंगे सर आप हमें सिखा दें, क्लाइंट हम खुद देख लेंगे उसमें। क्योंकि क्लाइंट के पास सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, एक लिस्टिंग प्रमोटर के क्लाइंट को मेच्योर करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। भाई आपने एक लिस्टिंग प्रमोटर क्लाइंट ढूंढा, उससे आपने कम्युनिकेशन करने के बाद आपने उसके प्रोडक्ट देखी, उसने आपको ऑर्डर दे दिया, ये इस पूरे प्रोसीजर में हार्डली 1 घंटा लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट के क्लाइंट को मेच्योर करने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्लाइंट को ढूंढते हो, फिर आप उसे अपनी स्किल्स बताते हो, फिर आप उसे कम्युनिकेशन करते हो, फिर आप उसे ये चीज समझाते हो कि भैया उसे आपको हायर करने से क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट उसे हो सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट डेफिनेटली वो लोग कर सकते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, जिनका पोर्टफोलियो अमेज़न पे अच्छा बना हुआ है, या जिनका पोर्टफोलियो वो कहते हैं कि भाई मैं क्लाइंट्स इजीली ले आऊंगा जिसके साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ, या जिनका इन फ्यूचर खुद का बिजनेस करने का भी प्लान है, तो वो भी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर अगर हम बात करें तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे प्रोडक्ट हंटिंग करना। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है कि भाई अगर एक अमेज़न पे बंदा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं एक वाटर बॉटल मार्केट के अंदर सेल करूँ, तो मैं वैसे ही नहीं हो गया अगर मैंने मार्केट से वाटर बॉटल उठाई और मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, मेरी सेलिंग बहुत अच्छी होगी, ऐसा कभी नहीं होता। उसके पीछे प्रॉपर एक रिसर्च होती है कि हमने वाटर बॉटल को ही सिलेक्ट क्यों किया, वाटर बॉटल के अंदर कंपटीशन कितने हैं, इसके कंपेटिटर्स कितने हैं, इसके अलावा जो है वाटर बॉटल की सबसे अच्छी क्वालिटी कहाँ से मिलेगी हमें, उसकी जो है आप कह सकते हैं कि कितनी देर के अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक इवन पे आएगी, कितनी देर बाद प्रॉफिट देना प्रोडक्ट स्टार्ट कर देगी। तो प्रोडक्ट हंटिंग इज अ प्रॉपर सिनेरियो कि इसमें आपको प्रॉपरली रिसर्च करनी पड़ती है कि अगर आप एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कितनी इन्वेस्टमेंट लेगी और वो कितनी देर बाद प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करते हैं, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज आल्सो वर्चुअल असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं वाटर बॉटल जो थी वो सोर्स कर रहा था पाकिस्तान में किसी सिटी में बनवा रहा था, और बाद में मेरा वर्चुअल असिस्टेंट आया, मुझे वर्चुअल असिस्टेंट ने बताया कि नहीं मेरी जो यही सेम प्रोडक्ट है चाइना में ये बंदा दे रहा है और वो इससे कम चार्जेस में दे रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग कि आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको सबसे कम प्राइस में कहाँ पे मिलेगी, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग करना भी इसका वर्चुअल असिस्टेंट का ही टास्क आ जाता है। इसके अलावा लिस्टिंग क्रिएशन, मतलब ये जो लिस्ट बनी हुई है या लिस्टिंग बनी हुई है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं कि इसके अंदर पिक्चर्स एरिया भी आ जाता है। इसके अंदर 7 पिक्चर जैसे लगी होती है, तो इसके अंदर 6 है, यहाँ पे टोटल 7 पिक्चर्स की ऑप्शन होती है अमेज़न पे। उसके अलावा ये कीवर्ड उसने सेलेक्ट किए गए हैं, तो कीवर्ड हंटिंग के कौन से कीवर्ड वो लगाएगा कि प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रैंक अप करना भी स्टार्ट कर दे, ये भी वर्चुअल असिस्टेंट के टास्क आ जाता है लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर ही। कंटेंट राइटिंग, मतलब लिस्टिंग प्रॉपर उसने क्रिएट करनी होती है, और लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद देन द नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आती है कि
उसका जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज दैट के लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की लिस्टिंग के अंदर कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जो बंदा लिस्टिंग बनाता है, जिन गलतियों की वजह से उसकी लिस्टिंग जो है वो रैंक अप नहीं कर रही। लिस्टिंग प्रमोटर ऑर्डर बना रहा होता है, लिस्टिंग प्रमोटर अपने टास्क कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट रैंक अप नहीं कर रही होती, तो इट्स मीन दैट कि उसकी लिस्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के जो टास्क होते हैं वो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट को कंप्लीटली सिखाया जाता है कि उसने जब लिस्टिंग बनानी है या उसने जब लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं लिस्टिंग बनाते हैं, अगर उसने कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। यहाँ पे कीवर्ड उसने कैसे सेलेक्ट करने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स आने चाहिए नहीं आने चाहिए, प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, और इसके अलावा ओवरऑल ईबीसी, जैसे अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो इस प्रोडक्ट की भी ईबीसी बनी हुई है। हाँ, तो यहाँ पे मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, और ये जितने भी टास्क होते हैं प्रोडक्ट इसकी ऑप्टिमाइजेशन आ गई। ऑप्टिमाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो टास्क होता है वर्चुअल असिस्टेंट का वो होता है पीपीसी कैंपेन का। पीपीसी कैंपेन और पेपर क्लिक कैंपेन भी जो है वर्चुअल असिस्टेंट ही रन करता है। उसके अलावा जो पेपर क्लिक मैंने आपको पहले दिखाई थी यहाँ पे कि जब हम कोई लिस्टिंग ओपन करते हैं और कुछ लिस्टिंग के साथ यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, तो ये पेपर क्लिक कैंपेन में आया हुआ है। तो पेपर क्लिक जो है वो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट रन कर रहा होता है, ऑर्डर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है। सो इन शॉर्ट कि एक वर्चुअल असिस्टेंट टोटल क्लाइंट का ओवरऑल बिजनेस मैनेज कर रहा होता है। दैट्स द मेन रीजन कि एक वर्चुअल असिस्टेंट या सैलरी बेसिस पे काम करते हैं या परसेंटेज बेसिस पे काम करता है। और एक वर्चुअल असिस्टेंट की मिनिमम जो सैलरी होती है मार्केट में वो $300 टू $450 या $600 तक जाती है। डिपेंड करता है कि वो कौन से बिजनेस मॉडल के लिए या कौन से वर्थ बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। भाई मैंने पूछना ये था कि जो एफिलिएटेड मार्केट है और प्रो लिस्टिंग है, ये दोनों सेम चीज है? इसके बारे में सुना था कि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ डिफरेंट एंड लिस्टिंग प्रमोटर इज अ डिफरेंट। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आपको अमेजोन से सेंट्रल अकाउंट जैसा अमेजोन से अकाउंट बनाना पड़ता है और आपको प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक लेने पड़ते हैं। एफिलिएट लिंक क्या होते हैं कि भाई अगर कोई बंदा उस लिंक से जाकर परचेज करेगा तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस में से कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगी। पहले ये 2020 में परसेंटेज बहुत अच्छी थी, तो एफिलिएट मार्केटिंग में काम करने का मजा बहुत आता था, लेकिन अब ये परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो गई है, मतलब 4% पे आ चुकी है। तो प्रोडक्ट की प्राइस का 4% सिर्फ मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो आपको प्रॉपर एक एसईओ, वेबसाइट, ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है कि आप ट्रैफिक किस तरह से मूव कर सकते हो अपने साइट पे। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, लिस्टिंग प्रमोटर इज अ डिफरेंट थिंग एंड वर्चुअल असिस्टेंट इज अ डिफरेंट थिंग। वर्चुअल असिस्टेंट में प्राइवेट लेबल है, एफबीओ होलसेल भी है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी है, और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थिंग आ रहा है। तो ये इनको आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना है, ये सब डिफरेंस है। ऑलराइट, वर्चुअल असिस्टेंट सर अपना अकाउंट क्रिएट करता है या वर्चुअल उसके लिए वो असिस्टेंट काम करता है उसकी उसी अकाउंट पे? जी, मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट कभी भी अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करता। वर्चुअल असिस्टेंट जो मतलब ऑलरेडी जो मतलब अगर आपने क्लाइंट से नया बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, तो नया बिजनेस भी जो आपने स्टार्ट करना है वो क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर ही करना है। और अगर आपने किसी के रनिंग बिजनेस को भी मैनेज करना है तो देन क्लाइंट आपके साथ अपने अकाउंट की एक्सेस शेयर करेगा कि वो अकाउंट फिर आपके पास ओपन होगा, और देन फिर आप उसके ऊपर काम करेंगे। ये बेसिकली हम चाइल्ड एक्सेस कहते हैं। जब भी आप किसी अकाउंट के ऊपर काम करते हो तो क्लाइंट से चाइल्ड एक्सेस ले लेते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, अब पहले आते हैं लिस्टिंग प्रमोटर की तरफ, अब फिर देन वर्चुअल असिस्टेंट एज वेल एज। अच्छा, अब लिस्टिंग प्रमोटर की अगर ट्रेनिंग आप ज्वाइन करते हैं तो लिस्टिंग प्रमोटर की ट्रेनिंग के अंदर हमारी अचीवमेंट क्या होती है? लिस्टिंग प्रमोटर की ट्रेनिंग के अंदर अचीवमेंट ये होती है कि अब 2 माह की ट्रेनिंग के अंदर, अब 2 माह की जैसे ट्रेनिंग होती है, तो अब ये एक बड़ी मैं आपको चीज बताने लगा हूँ कि इंटर्नशिप और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड ट्रेनिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो ट्रेनिंग के अंदर आपको सिर्फ नॉलेज दिया जाता है कि भाई मार्केट में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से करना है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप मीन दैट जब आप उसे प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो आपने ट्रेनिंग के दौरान ही अपने इंटर्नशिप और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को कंप्लीट करना। और ये कैसे कंप्लीट करना होता है कि भाई आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की, ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद आपने क्लास अटेंड की। अब क्लास अटेंड करने के बाद सेकंड क्लास होगी 1 हफ्ते बाद, मतलब अगर इस फ्राइडे को क्लास हुई तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे को सेकंड क्लास होगी।
तो ये जो 7 डेज होंगे, इन 7 डेज में आपसे काम लिया जाता है। मतलब आपसे अकाउंट्स बनवाए जाएंगे, आपसे कम्युनिटी ज्वाइन करवाई जाएगी, आपसे सेलर हंट करवाए जाएंगे, आप खुद क्लाइंट हंट करेंगे, आप खुद उन क्लाइंट के लिए काम करेंगे। और ट्रेनिंग खत्म होने से पहले पहले मीन दैट कि आपने अपने जैसे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के बाद किसी के पास जाके इंटर्नशिप की जरूरत या हैंड ऑन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर ही आपको पता लग जाएगा काम होता कैसे है। सेकेंड नंबर पे, गेट द फर्स्ट क्लाइंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। आप अपना पहला क्लाइंट ट्रेनिंग के दौरान ढूंढ लेंगे। मतलब तीसरी क्लास होती है हमारी ट्रेनिंग के, आप क्लाइंट किस तरह से हंट करते हैं, क्लाइंट को किस तरह से वेरीफाई करते हैं, क्लाइंट से किस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं, किन क्लाइंट्स के लिए आपको काम करना चाहिए, किन क्लाइंट्स के लिए आपको काम नहीं करना चाहिए, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए, और किस को आपको काम कर लेना चाहिए, और किस पे कम चार्ज करना चाहिए और किस पे ज्यादा चार्ज करना चाहिए, और वेरीफाई किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें अगर क्लाइंट देगा तो आपने उसके लिए काम करना है, वो चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपने उसके लिए काम नहीं करना है, तो सारा सिखाया जाता है। तो तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास से पहले पहले सभी स्टूडेंट्स के पास 3 से 4 क्लाइंट्स आ जाते हैं। एक क्लाइंट को तो आप छोड़े, 3 से 4 क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं। जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करता है क्लाइंट्स। जब प्रोडक्ट आपके पास शेयर होती है तो 4th क्लास के बाद आपकी बायर हंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपने बायर हंट करनी है। तो 4th या 6th क्लास तक टारगेट होते हैं कि भाई आप लोगों ने अपना पहला ऑर्डर जनरेट करना है। तो आप लोग पहला ऑर्डर खुद जनरेट करते हैं, और पहला ऑर्डर जनरेट करने के बाद उसके बाद आपको फायदा ये होता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही आप अपनी पहली इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो दैट इज द मेन रीजन कि हमने जब अपनी 2019 के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो हमारा मेन पर्पस भी यही था कि हमने स्टूडेंट को जो है वो मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट ये सब टास्क खुद परफॉर्म कर सके, और आफ्टर दैट वो डिसाइड करे कि वो खुद का सेपरेटली काम स्टार्ट करना चाह रहा है, वो कर सकते हैं। वो हमारे साथ अटैच है कि हमारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना चाह रहा है तो वो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ। अब वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर ये क्लाइंट वाली ऑप्शन नहीं है कि भाई पहला क्लाइंट जो है ना वो ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली, ये ऑप्शन नहीं है। इंटर्नशिप वाली ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है। हाँ, सिखाया सब जाएगा क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेशन करनी है। अब वर्चुअल असिस्टेंट सब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबको एक साथ भी दे सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आया, वो कहता है कि यार मेरी ना मैंने सिर्फ पीपीसी कैंपेन रन करनी है, तो मुझसे पीपीसी कैंपेन में कितना चार्ज करोगे? तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सिंगल अपनी सर्विस को भी ऑफर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे अभी होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, तो आप प्रोडक्ट हंटिंग वाली सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर ये सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से अपनी जो है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसके साथ प्रपोजल किस तरह से शेयर करने हैं, उसके साथ प्रोजेक्शन उसको किस तरह से बना के देनी है, आपने किस तरह से क्लाइंट को कोट करने के आपके पास कंफर्म आ जाए, वो आपने पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट क्या रखना है, पेमेंट आपने 100% एडवांस लेनी है, 50% एडवांस लेनी है, वो सारा आपको ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप जो ट्रेनर्स के साथ जब जुड़ जाते हैं या आप किसी मेंटोर के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो होते हैं कि काम करना चाहते हैं लेकिन वो हेजिटेशन फील कर जाते हैं कि उनके पास को गाइड करने वाला नहीं होता। तो जैसे वर्चुअल असिस्टेंट अगर कोई बंदा करता है तो वर्चुअल असिस्टेंट के जो सर है, सर हमाद, जो वर्चुअल असिस्टेंट करवा रहे हैं, वो 2013 से अमेजोन पे काम कर रहे हैं और अभी तक स्टिल अमेजोन पे ही काम कर रहे हैं। तो 2013 से अभी तक का 10 साल का एक्सपीरियंस बनता है। तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस बेसिकली इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़ जाता है। कि आपको अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्लाइंट से आपको कोई ऐसी क्यूरीज आती है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप अपने मेंटोर से उसी वक्त शेयर करते हैं, सर ये मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बताएं, और आप अपने क्लाइंट को क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। अब जिस तरह आप लिस्टिंग प्रमोटर आप काम करते हैं, तो भाई मैं एज अ लिस्टिंग प्रमोटर 2018 से काम कर रहा हूँ, स्टिल अब तक कर रहा हूँ और एज अ लिस्टिंग प्रमोटर। इसकी भी डे बाई डे मार्केटिंग ज्यादा ही होती जा रही है, तो इसमें भी आपको जो है वो दिया जाता है। और इन एनी केस के अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डल होते हैं, जो 2 माह में कवर नहीं कर पाते हैं, 2.5 माह में कवर नहीं कर पाते, तो वो क्लासेस छोड़ देते हैं कुछ, या प्रैक्टिकल टास्क नहीं परफॉर्म कर पाते हैं किसी रीजन से, तो हम उसे दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट रिज्वाइनिंग की ऑप्शन देते रहते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल था वेबिनार वर्चुअल असिस्टेंट का भी और लिस्टिंग प्रमोटर का भी। तो इसमें होपफुली कि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि आपके लिए कौन सा जो है, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं तो कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो पेमेंट ट्रांजैक्शन वाला पेपाल एक्सेस तो पाकिस्तान में नहीं है, उसका कैसे आप मैनेज करवाएंगे? ऑलराइट, अच्छा, पेपाल में क्या होता है कि जैसे हमारी प्रॉपर क्लास होती है कि आप पेपाल किस तरह से बना सकते हैं खुद का पेपाल।
तो अब पाकिस्तान में रहते हुए तो पेपाल नहीं बना सकते, डेफिनेटली आपको या तो यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है या फिर कैसे फैमिली मेंबर की हेल्प करनी पड़ती है जो ऑलरेडी अब्रॉड के अंदर है। तो वो आपको सिखाया जाता है कि आप पेपाल किस तरह से बना सकते हैं। दूसरा, इन एनी केस कि कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं पेपाल वाले झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, तो हम स्टूडेंट्स को पेपाल एक्सेस दे देते हैं, पेपाल प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इस पेपाल के अंदर पेमेंट्स मंगवा लें, हम यहाँ से विड्रॉ करके आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो ये भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होती है। ठीक होगा सर। जी जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। सर कौन सा अकाउंट बनाना अच्छा रहेगा, वर्चुअल असिस्टेंट का या ये लिस्टिंग प्रमोटर का? मैंने जिससे आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है या आपका इंटरेस्ट जो है वो इन फ्यूचर बिजनेस करना चाह रहे हैं या आपके पास क्लाइंट्स अवेलेबल हैं या आपको लगता है कि आप बिजनेस वाले टास्क इजीली मैनेज कर लोगे, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बनो। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है और बिल्कुल बिगिनर है, फिर लिस्टिंग काउंटर से स्टार्ट कर लो। जी बिलाल। सर मैंने ये पूछा था कि फॉर एग्जाम्पल ये जो दोनों कोर्स है, ठीक है, ये दोनों पार्ट टाइम के लिए है? देखिए फुल टाइम के लिए या पार्ट टाइम के लिए आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। बी ऑनेस्टली मैं फुल टाइम कर रहा हूँ और फुल टाइम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका हुआ है, ये मुझे इससे इतनी अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं जॉब या उस साइड पर जाना भी पसंद करूंगा। तो आप पार्ट टाइम में करना चाहेंगे और स्टार्टिंग तो वैसे पार्ट टाइम से होती है, ऐसा नहीं है कि आपने आते फुल टाइम में छिक्का लगा दिया, वैसा नहीं होगा। स्टार्टिंग पार्ट टाइम से होती है क्योंकि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर कि आप अपनी मर्जी के टाइम और सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम ये पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा और व्हेन यू बिकम प्रोफेशनल आपको लगे कि आप इस फील्ड के ऊपर प्रॉपर काम कर सकते हो, देन यू कैन ज्वाइन फुल टाइम एज वेल। ऑलराइट जी, और जुबैर आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ये चैट सेक्शन सेक्शन भी मैं ऑन कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन है चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। लिस्टिंग प्रमोटर की भी ट्रेनिंग होती है जी, लिस्टिंग प्रमोटर की जी भी सर, ट्रेनिंग होती लिस्टिंग है। प्रमोटर का अकाउंट कैसे बनाना पड़ेगा? ये गूगल से बनाना है या इसका कोई ऐप है? लिस्टिंग प्रमोटर का मैं आपको इसमें थोड़ा सा जी गाइड कर देता हूँ। लिस्टिंग प्रमोटर की भी ट्रेनिंग होती है। लिस्टिंग प्रमोटर की जो हमारी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो रही है 14 अप्रैल से। एक तो ये फ्राइडे है, तो नेक्स्ट फ्राइडे से ये ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 14 अप्रैल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग के दौरान ही आपके अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको आपसे सारे मुझसे टास्क परफॉर्म करवाए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान ही आप अपना पहला ऑर्डर जनरेट कर लेंगे, देन आपका फिर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, फीस के हवाले से क्वेश्चन आया है। फीस जो है हमारी ट्रेनिंग की वो 18,750 है, बट स्टूडेंट्स कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स एज वेल। तो स्टूडेंट जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट डिजर्विंग है तो स्कॉलरशिप फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। आप अगर डिटेल लेना चाह रहे हैं ट्रेनिंग की तो आप जो है हमारे फेसबुक पेज का विजिट कर सकते हैं। हमारे अच्छा फेसबुक सर, पेज एक का क्वेश्चन था। जी जी। 14 अप्रैल से स्टार्ट है तो टाइमिंग जो रखी है सर वो आपने 6 बजे की रखी है, रोजे अफ्तारी का टाइम होता है सर वो तो। नहीं, मैं आपको एक चीज मेक श्योर कर देता हूँ कि टाइमिंग जो होती है ना, अभी जैसे लिस्टिंग प्रमोटर के अंदर 2 चीजें होती है। एक चीज में अब यहाँ पे जैसे हमारा ये एक लिस्टिंग प्रमोटर का अपकमिंग बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच 35 है। तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। लर्न मोड पे आप क्लिक करके अपना डेटा प्रोवाइड कर देंगे तो आपको टीम हमारी कॉल कर देगी। और उसके अलावा जो है इसके कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिखा हुआ है कि अमेजोन के बारे में और जो भी है सब यहाँ पे होगा। तीसरा आपने बोला टाइमिंग के हवाले से, तो जो स्टूडेंट्स की जो क्लास की जो टाइमिंग होती है वो बेसिकली स्टूडेंट्स की नेचर अंडरस्टैंडिंग से ही डिसाइड किया जाता है। अब जैसे हमारी फ्राइडे को क्लास होगी, तो जैसे भी रमजान है तो मे भी रमजान के अंदर हमारी क्लास की टाइमिंग 8 to 10 या 7:30 to 9:30 हो जाएगी, या मे भी अफ्तारी से पहले की क्लास रखी जाए। वो स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जॉब भी करते हैं तो वो आफ्टर 5 या 6 PM अवेलेबल होते हैं। तो अब क्योंकि एक बैच के अंदर सिर्फ 7 स्टूडेंट्स होते हैं, मोर देन 7 स्टूडेंट्स अलो ही नहीं रखते एक बैच में, देन फिर अगर मोर देन आते हो तो फिर नेक्स्ट बैच सेकंड बैच बना दिया जाता है। तो
उन स्टूडेंट्स की मेच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो टाइम डिसाइड होता है उस पर रखा जाता है। वैसे भी वंस अ वीक क्लास होती है, हफ्ते में एक ही क्लास होती है, उस वो भी रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाती है, तो उससे जी रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिलेंगे। ऑलराइट जी मकबूल। जी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कितनी फीस है सर? वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग क्योंकि डायमा में चली जाती है, उसमें 10 क्लासें होती हैं और उसके अंदर एफबीए, होलसेल और प्राइवेट लेबल दोनों सिखाए जाएंगे और उसके अंदर फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क ये भी सिखाया जाएगा। वो ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होगी अप्रोक्सीमेटली 6 मई से और उसकी जो फीस है, हाँ उसकी 20,450 है और वो भी यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स है सर। जी सर, कुछ चीज़ें ऑनलाइन जैसे आप सिखा रहे हैं, अभी आप क्लिक करते जा रहे हैं, कुछ चीज़ों की इस तरह समझ नहीं आती, तो वो बाद में आप गाइड कर देंगे या बस लेक्चर देख के? देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, आपके मैंने बात पहले इतना करते हैं, देन फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो टास्क जो आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर। अब आपको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंटोर होते हैं, सपोर्ट टीम होती है, आपके क्लास फेलोज होते हैं। तो जब उसने वो टास्क परफॉर्म करना ना, तो वो टास्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस ट्रेनिंग। आप वर्चुअल असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, आप लिस्टिंग प्रमोटर ज्वाइन करते हो, तो वो टास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो टास्क परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स मीन दैट कि हमें लग जाता है पता कि यार यहाँ हमारे समझाने में प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टूडेंट के समझने में आ रही है, तो फिर उसको क्लास को रिवाइंड करना पड़ेगा, क्लास को रिवाइंड कर देते हैं। तो वो टास्क बेसिकली ज्यादा नहीं। अगर आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, 100% आप परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ ना आ रही है। तो ऑनलाइन में अगर आपको समझ नहीं आती, क्लासेस ऑनलाइन भी होती है, फेस टू फेस हमारी लाहौर के अंदर होती है, दोनों सेम टाइम पे होती है, तो क्वेश्चन आंसरिंग इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि लेकिन जब आपको बोला जाएगा ना कि आपने प्रैक्टिकली काम करना है, जैसे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने काम करना है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग में ये होता है, इसमें ये क्राइटेरिया सेट करना होता है, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग यहाँ से होती है, एफबीओ होलसेल की यहाँ से होती है। तो वो जब आपसे काम करवाया जाएगा ना, तो वो बेसिकली आप जब उस काम को कवर करेंगे तो उससे फिर आपकी मेक श्योर हो जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाएंगे। जी थैंक यू सर। ऑलराइट। और इसकी 1 मंथ की 20,400 है? नहीं, टोटल ओवरऑल ट्रेनिंग की फीस होती है। अब टोटल ओवरऑल? हाँ, जैसे ये लिस्टिंग प्रमोटर की यहाँ पे लिखती है 18,750, तो ये टोटल ओवरऑल ट्रेनिंग की फीस है। और जो 20,450 रुपीज फीस रखी गई है वर्चुअल असिस्टेंट की, वो ओवरऑल वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की फीस है विद 1 ईयर मेंटोर सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल होती है। 1 ईयर मेंटोर सपोर्ट के दौरान में मतलब ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ट्रेनिंग ले लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद 6 माह या 4 माह काम नहीं करते, किसी और अपनी कमिटमेंट्स में बिजी हो जाते हैं, तो 4 माह बाद उन्हें याद आता है कि सर हमने आपसे सीखा था लेकिन हमने काम नहीं किया, अब हम भूल गए हैं सारा ना, तो वो दोबारा ट्रेनिंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं दोबारा से रिज्वाइनिंग। और अगर फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि 2 माह की ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट सीखा ही नहीं है, स्टूडेंट कुछ कर ही नहीं पाया, तो फिर भी हम स्टूडेंट को नहीं छोड़ते, उसे हम दोबारा से ऐड कर लेते हैं। और रिकॉर्डेड सेशन आल्सो अवेलेबल, वो भी अवेलेबल रहते हैं। और आफ्टर 1 ईयर, जैसे 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो 1 ईयर की मेंटोर सपोर्ट यहाँ पे लिखी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, आप कांटेक्ट में रहोगे, लेकिन 1 साल तक हमने अपना पर्सनली ये रखा हुआ है कि 4-6 माह में स्टूडेंट खुद इतना प्रोफेशनल हो जाता है कि उसकी फिर हमें भी हमारी भी जरूरत नहीं रहती। जी वर्चुअल असिस्टेंट भी कमीशन पे काम करता है या उसकी सैलरी पे करना चाहिए कि क्या आप मशवरा देते? वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो बिजनेस के प्रॉफिट में परसेंटेज पे भी काम करते हैं। अगर तो एफबीए होलसेल कर रहे हैं ना, तो एफबीए होलसेल में ज्यादातर 40% रही है, 30% पे काम करता है, 25% पे काम करता है, 25 पे कर लेता है, 40 तक कर लेता है, 40 मैक्सिमम होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन क्या हो रही है। और 25% और 40% में ये भी जो एक अमाउंट होती है, एक कम अमाउंट नहीं होती, अच्छी खासी अमाउंट होता है, $500 तो एटलीस्ट बन ही जाते हैं। और सैलरी बेसिस पे क्या होता है, सैलरी बेसिस पे अगर आप प्राइवेट लेवल वाले के साथ काम करें, क्योंकि प्राइवेट लेवल एक बड़ा बिजनेस मॉडल होता है, उसकी जो प्रॉफिट होते हैं वो अपने साइड होता है, तो प्राइवेट लेवल वाले हमेशा आपको सैलरी बेसिस पे हायर करेंगे। सैलरी जो होगी वो $300 से $600 तक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना है। और कुछ तो ऐसे भी वर्चुअल असिस्टेंट जो अपने पास पहला क्लाइंट लाने के चक्करों में $200 में भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये इसकी एवरेज सैलरी चल रही होती है।
जी 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 राइट। और भेज दिया जाएगा बिफोर स्टार्ट ट्रेनिंग। इसकी हाँ वर्चुअल सेशन की 4th मई से स्टार्ट क्लास शुरू हो रही है सॉरी क्या पूछा आपने? सर। वर्चुअल सेशन की 4th मई से क्लास शुरू हो रही है। 4th 5th मई से स्टार्ट हो जाएगी। अपकमिंग 1 और 2 डेज के अंदर हमारे जो ये पेज है, वेबसाइट है, फेसबुक जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर वो अपडेट्स आ जाएगी वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की। लिस्टिंग प्रमोटर की हमारे स्टार्ट हो रही है 14 अप्रैल से। और इसके अलावा जो है FBO होलसेल की हमारी स्टार्ट हो रही है 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल 14 अप्रैल से FBO होलसेल और लिस्टिंग प्रमोटर स्टार्ट हो रही है। और वर्चुअल असिस्टेंट का जो अभी तक टाइम हमारा कंफर्म हुआ है वो 6 मई का हुआ है, क्योंकि वो सैटरडे वाले दिन होती है, तो वो मे बी ऑन 6 मई एज वेल। ऑलराइट, अच्छा अब ये आलम ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कोर्स का ट्रेल कोर्स, हाँ अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के साथ कुछ नोट्स बने होते हैं। ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे, कुछ टॉपिक्स जो लिखने वाले होते हैं, तो आपको नोट्स ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले पहले यहाँ से डिलीवर कर दिए जाते हैं, वो आपके होम एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के भी लिस्टिंग प्रमोटर के भी। इसके अलावा जो वर्चुअल असिस्टेंट लिस्टिंग प्रमोटर के अलावा जितनी हमारी ट्रेनिंग है उनके नोट्स नहीं होते, वो ऑनलाइन ही होता है। सर मैंने एक और बात पूछनी थी जी जी कि सर जैसे अब अभी ये लिस्ट प्रमोटर लिस्टिंग का काम कर रहे हैं, लिस्टिंग प्रमोटर का, तो इसके कितने अर्से बाद हमें चाहिए कि हम जो वो उस पे आए, VA पे आए? देखिए इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपके पास क्लाइंट अवेलेबल नहीं है और फिर आपको पहली एफर्ट तो क्लाइंट से ऊपर करनी पड़ेगी। जब आप देखें ना कि आपके पास 10 से 15 या 20 क्लाइंट्स आ गए हैं और वो क्लाइंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो एक लिस्टिंग प्रमोटर की जब भी जरूरत हो वो सबसे पहले आपको पकड़ते हैं, बाकी एजेंट्स को नहीं पकड़ते। फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट पे आ जाओ, क्योंकि वो क्लाइंट फिर आपके पास अवेलेबल होंगे ना, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट करोगे तो आप उन वर्चुअल असिस्टेंट करने के फौरन बाद ही आप उन्हें कह दोगे कि यार मैं ये भी सर्विसेज देता हूँ, आपको ये सर्विसेज चाहिए तो बताओ। तो आपने जैसे अब आपके पास 10 से 12 क्लाइंट्स थे, तो वो क्लाइंट्स को जब पता लगेगा ना कि आप वर्चुअल असिस्टेंट का टास्क भी परफॉर्म करते हो, उनको इस चीज का आइडिया होगा कि आप पहले से उनके साथ एज लिस्टिंग प्रमोटर अच्छा काम कर चुके हो, वो डेफिनेटली आपको हायर करते हैं इसमें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अगर आप एज अ लिस्टिंग प्रमोटर से स्टार्ट ले लिया तो अप्रोक्सीमेटली 3 माह बाद आप वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 2020-21 में शायद कोई क्लाइंट था जिसके लिए हमने काम किया था, तो ये जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस क्लाइंट से हमने सबसे मिनिमम कमीशन चार्ज किया था और डेट इज द $5, सबसे कम कमीशन था ये। और हमने कब इसका ऑर्डर पहला बनाया देख लेते हैं। इसका ऑर्डर हमने जो था 6 सितंबर 2020 को, उसकी एडिटिंग हिस्ट्री उससे पीछे जाते हैं। हाँ 27 अगस्त 2020 को ये एंट्री हुई है, मतलब 2020 को ये ऑर्डर बना था। और ये प्रोडक्ट का लिंक है जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमने ऑर्डर बनाया था, और ये ऑर्डर आईडी है। जो ऑर्डर बना था तो उसकी ऑर्डर आईडी थी। ये बायर का पेपाल था जिसमें हमने उसको पैसे रिफंड करने थे जितने की उसने प्रोडक्ट परचेज की थी। और देन फिर ऑर्डर का प्राइस हमने लिखा था कि कितने की उसने ऑर्डर प्रोडक्ट परचेज की है। फिर आगे लिखा हुआ था कि कौन से बायर ने हमसे ये प्रोडक्ट परचेज की है, उसको जो प्रोडक्ट है उसने किस डेट को ऑर्डर किया था, और देन प्रोडक्ट किस डेट को उसको डिलीवरी होगी, और उसने हमें फीडबैक देना है, रिव्यू देना है, क्या देना है, उसको रिफंड हो गया या नहीं हो गया, हमें कमीशन मिल गया या नहीं मिल गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा कि उस वक्त 2020 में ये क्लाइंट एक ऐसा था जिसके साथ हमने मिनिमम रेट पे काम किया था, और मिनिमम रेट जो था हमारा वो $5 था। और यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 25 अगस्त को इसके 9 ऑर्डर जनरेट किए थे। और 9 ऑर्डर जनरेट करने का मतलब है $5 भी अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ इससे, तो 9 ऑर्डर का मतलब है कि $45 का एक दिन के अंदर काम किया है। और देन 26 अगस्त को 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऑर्डर हमने 26 अगस्त को बनाए।
और 27 को बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऑर्डर्स, मतलब एवरेज जो हमारी चलती है ऑर्डर्स की वो 6 से 7 ऑर्डर्स पर डे चलते हैं। तो अगर आपने 9 ऑर्डर्स भी बनाए हैं पर डे, तो 9 ऑर्डर्स का मतलब है कि आपने $45 बनाए हैं एक दिन में, और मिनिमम कमीशन बता रहा हूं मैं, और $45 इज इक्वल टू 12,780। इसके अंदर से पेपाल फीस काट भी ले, टैक्स भी काट ले, तो अगर आपको 12,000 रुपये मिल रहा है एक दिन के बाद, तो आई डोंट थिंक दैट कि इट्स अ बैड फील्ड। आप मेरा ख्याल अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल बना लेते हैं तो आप कितना अर्न कर सकते हैं, चाहे आप एक वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, चाहे आप एक लिस्टिंग, दोनों में लिमिट नहीं है, राइट? राइट। सिस्टम में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कम से कम कितना काम कर लेते हैं हम? वर्चुअल एक ही असिस्टेंट एक ही आप बायर के सेलर के साथ काम कर सकते हैं या मुख्तलिफ सेलर भी आप कर सकते हैं उसके साथ? वर्चुअल असिस्टेंट में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अकेला एक बार हमने 8 क्लाइंट्स के अकाउंट्स मैनेज किए थे और मुझे लग पता गया था, तो फिर मुझे समझ आए थे कि यार एक वर्चुअल असिस्टेंट मैक्सिमम 6 से 8 अकाउंट मैनेज कर सकता है। तो आप मल्टीपल सेलर्स के लिए काम कर सकते हो, और 6 से 8 से ज्यादा अगर आपके पास आ जाते हैं क्लाइंट्स, तो आप डेफिनेटली अपने साथ एक प्रॉपर टीम बना सकते हो। तो जब टीम की बात आ गई ना, तो अब इसमें अर्निंग की मैंने आपको बोला लिमिट नहीं है। आपने गिव अप करना है तो पहले क्लाइंट से पहले गिव अप करना है। जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा, पहले इनकम आ जाएगी, फिर आप गिव अप नहीं करोगे, फिर आप आगे चलते जाओगे, और देन आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने अपने आप को जिस लेवल पे अब हमने देखना होता है जैसे ह्यूमन नेचर क्या है भाई, ह्यूमन साइकी है कि भाई जितने आ रहे हो उसमें अगर आप हैप्पी हो तो उतने ही आते हैं, फिर उससे ज्यादा वाली एफर्ट हम छोड़ देते हैं। तो इसमें लिमिट नहीं है, आप जितना ज्यादा करना चाहो उतना ज्यादा इसमें कर सकते हो। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस है सर, ये फ्रीलांसिंग में प्रॉपर बिजनेस है, हम इसे बड़ा हल्के में ले लेते हैं। जी सर, ये वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप क्लास लेता है और मैक्सिमम 3 या 4 घंटे, तो मैं जॉब होल्डर हूँ, शाम को 6 बजे तक जॉब से आता हूँ, 8 बजे अगर 2 घंटे या 3 घंटे रात को काम करता हूँ, तो क्या समझते हैं कि एक बंदा बिगिनर है वो कितनी देर में एक्सपर्ट हो जाएगा? देखें, स्टार्टिंग पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअल असिस्टेंट अपने टास्क जो है ना वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने काम करना स्टार्ट कर। अब पहली चीज ये है कि जब क्लाइंट आपने हंट करना है ना, अब क्लाइंट फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि भाई आपको पाकिस्तानी क्लाइंट मिले, या अगर आप चाह रहे हो आपको यूएसए का क्लाइंट मिले। अब यूएसए की मार्केट ओपन होती है शाम 7 बजे के बाद, तो यहाँ पे शाम 7 बजते हो तो सुबह 9 7 8 9 बजे होते हैं। तो अगर आपने यूएसए के लोगों को फाइंड करना तो फिर रात 7 बजे के बाद आपने यहाँ पे बैठना है, क्योंकि तब आप उन लोगों को हंट करोगे तो वो लोग आपको क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे। तो जब आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है तो तब आपने उनके टाइम जोन के मुताबिक जाए करनी है। जब आपको क्लाइंट मिल गया, अब उस क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि भाई ये अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर आपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं, तो भले आप रात को 12 बजे बैठ के करो तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना। तो हाँ, आप अपने टाइम को इजीली मैनेज कर सकते हो। पार्ट टाइम मैंने आपको बोला है कि आप कर सकते हो। पार्ट टाइम में हम क्या करते हैं, 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा में चले जाओगे तो फिर फुल टाइम में आ जाओगे, फिर आपको कोई डे के 6 7 8 घंटे स्पेंड करने पड़े। जी राइट सर। ओके जी, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं फिलहाल। ऑलराइट, तो बाकी जो है अगर आप लोग अपना ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं या आप किसी भी ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो आपने कुछ डिटेल्स जो है वो आपने शेयर कर देनी है। ये नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आपने यहाँ पे जो डिटेल्स अपनी शेयर कर सकते हैं। आपने डिटेल्स कौन सी शेयर करनी है, अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं, और आपका ईमेल एड्रेस, 4 चीजें आपने सेंड कर देनी है। तो फर्दर जो आपने ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, लिस्टिंग प्रमोटर की लेना चाह रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की लेना चाह रहे हैं, उसमें आपने अपनी सीट रिजर्वेशन करवा लेनी है। सीट रिजर्वेशन में क्या होता है कि बेसिकली हम एक बैच के अंदर मोर देन 7 से ज्यादा स्टूडेंट जो है, 7 से ज्यादा स्टूडेंट्स हम भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि अगर जैसे 7 से ज्यादा स्टूडेंट्स मैं लिस्टिंग प्रमोटर में रख लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स की क्यूरीज इतनी होती है कि
वो कवर नहीं हो पाती। तो डेट्स अ मेन रीजन कि हम एक बैच के में ज्यादा स्टूडेंट्स अलो नहीं करते। आप लोगों ने अपनी सीट रिजर्वेशन करवा लेनी है और फिर जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वो डेफिनेटली वहां से स्टार्ट हो जाती है। ओके, सुहेब लिस्टिंग प्रोमोटर का हम प्रॉपर जो है वो डिफाइन कर चुके हैं और इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और किसी का भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग के हवाले से, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑलरेडी मतलब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर रही है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो सर थैंक यू। क्लियर है? तो ये क्लास वाला है कि आपने जो वो मेलिंग एड्रेस मांगा था तो उस पे आप क्या सेंड करेंगे, मतलब सारा कुछ तो ऑनलाइन है, तो मैं ये बात पूछना चाह रहा था। आपकी तो इन्वॉल्वमेंट हो चुकी हुई है ना? हाँ जी वही ना, तो वो हाँ, तो इसलिए मैं आपके पूछ रहा जो हूँ। ट्रेनिंग के हैंडआउट्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं ना, वो आपको सेंड किया जाता है और ट्रेनिंग एंड पे अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो वो फिर आपको मेलिंग एड्रेस पे सेंड किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग जो भी आप अटेंड करते हैं तो वो पूरी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है उसका। ऑलराइट, ठीक है गाइस, मैं अभी वेबिनार को एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह फर्दर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जो है पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। फर्दर कोई भी क्वेश्चन होगा आप शेयर कर दीजिएगा। तो बाकी इन फ्यूचर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन, अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन लगा कि हाँ जिसके प्रॉपर एक क्लास रख सकते हैं, प्रॉपर एक वेबिनार रख सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसे जरूर रखेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।